तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मेटावर्स मेगाबाइट्स में। तो यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर है स्ट्रिंग्स इन पाइथन के बारे में। ठीक, तो चलो हम लोग देखते हैं कि स्ट्रिंग्स क्या होती है, पाइथन में कैसे काम करती है और कौन कौन से स्ट्रिंग के मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा आप लोगों को पता होगा बेसिकली कि स्ट्रिंग होती क्या है, तो स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स या फिर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक, तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स या फिर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। तो अब कैरेक्टर्स में सिर्फ अल्फाबेट्स ही नहीं आते, कैरेक्टर्स में डिजिट्स आती हैं, स्पेशल सिंबल्स आते हैं, जितने ए टू जेड अल्फाबेट्स है वो भी आते हैं। ठीक, तो कैरेक्टर में सब कुछ आ जाता है, डिजिट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स और अल्फाबेट्स। ठीक है, तो सारी चीजें ही आती हैं यहाँ पर किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। ठीक, तो स्ट्रिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स या फिर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो क्या होता है स्ट्रिंग यहाँ पर एक पाइथन के अंदर स्ट्रिंग एक क्या होता है, डेटा टाइप होता है। जैसे कि लिस्ट, टप्पल एंड डिक्शनरी डेटा टाइप होता है, उसी तरीके से यहाँ पर स्ट्रिंग भी डेटा टाइप होता है कहाँ पर, पाइथन के अंदर। ठीक है, तो क्या होती है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज द डेटा टाइप यूज्ड टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट। ठीक, टेक्स्ट का मतलब अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स के सीक्वेंस को ही क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक, स्ट्रिंग इन पाइथन आर एनक्लोज्ड बाय ईदर सिंगल कोटेशन मार्क्स और डबल कोटेशन मार्क्स। मतलब पाइथन के अंदर स्ट्रिंग को हम सिंगल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हैं और डबल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही तरह से हम स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर सकते हैं, स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो भैया जो इससे पहले लैंग्वेजेस हम लोगों ने पढ़ी, जैसे कि सी पढ़ी, सी प्लस प्लस पढ़ी, जावा पढ़ी, आप लोगों ने बीटेक में भी पढ़ा होगा। ठीक, अलग अलग कोर्सेज में आपने पढ़ी होंगी अलग अलग लैंग्वेजेस। ठीक है, तो जो आपने अदर लैंग्वेजेस पढ़ी है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, उसके अंदर दो कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, वहां पर दो डेटा टाइप अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं। एक तो कैरेक्टर डेटा टाइप एग्जिस्ट करता है और एक यहाँ पर क्या एग्जिस्ट करता है, उन लैंग्वेजेस के अंदर स्ट्रिंग एग्जिस्ट करता है। तो सी, सी प्लस प्लस और जावा, सी, सी प्लस प्लस और जावा, दोनों तीनों के अंदर ही क्या होता है, स्ट्रिंग अलग डेटा टाइप होता है और कैरेक्टर अलग डेटा टाइप होता है। ठीक, तो दो डेटा टाइप वहां पर एग्जिस्ट करते हैं। तो पाइथन में ये चीजें हटा दी गई। पाइथन में क्या किया गया, सिर्फ एक ही डेटा टाइप कंसीडर किया गया, जो कि क्या है, स्ट्रिंग। यहाँ पर सिर्फ क्या कंसीडर होता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप ही कंसीडर होता है। कैरेक्टर को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, वहां से हटा ही दिया गया। ठीक, तो स्ट्रिंग ही सिर्फ पाइथन में एग्जिस्ट करता है। तो अब यहाँ पर स्ट्रिंग को सिंगल कोट्स में भी डिक्लेयर कर सकते हैं और डबल कोट्स के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको याद होगा, अगर आपने सी, सी प्लस प्लस, जावा अच्छे से पढ़ी हुई है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, कैरेक्टर को जब भी डिक्लेयर करते हैं तो सिंगल कोट्स के अंदर डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रिंग को डबल कोट्स के अंदर डिक्लेयर करते हैं। ठीक, अदर लैंग्वेजेस ने सी प्लस प्लस, सी और जावा के अंदर सिंगल कैरेक्टर सिंगल कोट्स के अंदर, एक से ज्यादा कैरेक्टर मतलब स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स के अंदर डिक्लेयर करते हैं। तो पाइथन में जब कैरेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो इसीलिए अब उस स्ट्रिंग को सिंगल कोट्स में भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं और डबल कोट्स के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक, तो डबल कोट्स के अंदर कुछ इस तरीके से डिक्लेयर होगी, सिंगल कोट्स के अंदर जो भी स्ट्रिंग है सिंगल कोट्स के अंदर लिख देंगे, दोनों ही यहाँ पर काम करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये दोनों हो गए स्ट्रिंग। अब ये क्या है, ये बोलते हैं हम इसको मल्टी लाइन स्ट्रिंग। ये क्या है यहाँ पर, मल्टी लाइन स्ट्रिंग। ठीक है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग भैया क्या होती है, तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग यहाँ पर ये होती है कि एक लाइन लिखी हमने, ठीक, एंटर करके दूसरी लाइन लिखी, एंटर करके तीसरी लाइन लिखी। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखने के लिए ट्रिपल सिंगल कोट्स या फिर ट्रिपल डबल कोट्स का यूज करते हैं। ठीक, ठीक है, तो 3 बार सिंगल कोट्स भी लगा सकते हैं तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिख सकते हैं, और 3 बार डबल कोट्स लगा के भी मल्टी लाइन स्ट्रिंग को हम डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में वही, अगर सिंगल कोट्स लगाएं तो 3 ट्रिपल सिंगल कोट्स क्लोज होंगे, और डबल कोट्स लगाएं तो ट्रिपल डबल कोट्स आपके क्लोज हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो भैया आगे चलते हैं। ठीक, अच्छा, अगर एम्प्टी स्ट्रिंग डिक्लेयर करनी तो सिर्फ क्या कर देंगे, सिंगल कोट्स ओपन क्लोज या फिर डबल कोट्स ओपन क्लोज। तो यहाँ पर किससे क्या हो गया है, डबल कोट्स ओपन क्लोज। ठीक, सिंगल कोट्स ओपन क्लोज कर देंगे तब भी एम्प्टी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, डिक्लेयर हो जाएगी, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। ठीक है, सिंगल कोट से भी क्या होगी, एम्प्टी स्ट्रिंग क्या होगी, डिक्लेयर हो जाएगी आपके। ठीक, आगे चलते हैं। फिर आगे क्या है कि स्ट्रिंग की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं भैया। ठीक है, पाइथन के अंदर स्ट्रिंग की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या है, ऑर्डर्ड होती है। तो मैंने आपको बताया, ठीक, लिस्ट और टपल में भी आपको बताया है कि ऑर्डर का क्या मतलब होता है। ऑर्डर का मतलब होता है जो भी स्ट्रिंग स्टोर होती है, हर एक कैरेक्टर, स्ट्रिंग का हर एक कैरेक्टर एक पर्टिकुलर इंडेक्सिंग पर जाके ही स्टोर होता है। ठीक, पहला कैरेक्टर 0 इंडेक्स पे, दूसरा कैरेक्टर 1 इंडेक्स पे, तीसरा कैरेक्टर 2 इंडेक्स पे, इस तरीके से हर एक कैरेक्टर किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में और एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाकर ही स्टोर होता है, जो उसका ऑर्डर मेंटेन करते हैं। ठीक है, जो इंडेक्स क्या करती है, उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स का ऑर्डर मेंटेन रखती है। ठीक है, अभी हम इसके बाद एक और डेटा टाइप पढ़ेंगे जिसको हम सेट्स बोलते हैं। सेट्स जो होता है वहां पर वो अनऑर्डर्ड होता है, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ठीक है, और स्ट्रिंग ये ऑर्डर्ड है, और जो सेट है वो अनऑर्डर्ड डेटा टाइप होता है आपका। ठीक, तो हम अगले लेक्चर में
सेट्स को भी कवर करेंगे, तब आप देखोगे अनऑर्डर का मतलब क्या है। तो ऑर्डर का मतलब है कैरेक्टर कहाँ पर स्टोर, किसी पर्टिकुलर इंडेक्सिंग पे ही स्टोर होते हैं, वो इंडेक्सिंग कभी चेंज नहीं होती, तो उस इंडेक्सिंग के कैरेक्टर भी वहीं पर कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर कभी स्ट्रिंग का चेंज नहीं होता। दूसरी बात इम्यूटेबल, तो भैया एक बार स्ट्रिंग अगर बना दी तो टपल की तरीके स्ट्रिंग भी चेंज नहीं होती है, ठीक। एक बार स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स हमने किसी सीक्वेंस के अंदर स्टोर कर दिए, ठीक, तो स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स भी चेंज नहीं होंगे या फिर स्ट्रिंग चेंज नहीं कर सकते हम, ठीक। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, अनचेंज या फिर इम्यूटेबल होती है। फिर इसके बाद आइटरेबल, आइटरेबल का मतलब क्या होता है, हम स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को आइटरेट कर सकते हैं, एक एक कैरेक्टर को निकाल के उनको प्रोसेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग के एक एक, जैसे हम लिस्ट को आइटरेट कर रहे थे, एक एलिमेंट निकाल के ला रहे थे, लिस्ट का टपल को आइटरेट कर रहे थे, टपल का एक एक एलिमेंट निकाल के ला रहे थे, उसी तरीके से हम लिस्ट की जगह यहाँ पर स्ट्रिंग को भी आइटरेट कर सकते हैं, स्ट्रिंग का भी एक एक कैरेक्टर निकाल के ला सकते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर क्या है, अब मैंने बताया कि स्ट्रिंग क्या होती है, ऑर्डर्ड होती है। तो ऑर्डर्ड होती है तो मतलब भैया कुछ इस तरीके से स्टोर होती है। तो अगर हमने स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू पाइथन लिखा हुआ है, एस एक स्ट्रिंग ले ली, ठीक है, एस एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, उसके अंदर हमने पाइथन स्टोर कर दिया, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर कैसे भी कर सकते, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो पाइथन स्टोर कर दिया हमने यहाँ पर, तो पाइथन का जो पी है वो 0 इंडेक्सिंग पे स्टोर होगा, फिर वाई 1 इंडेक्सिंग पे स्टोर होगा, टी 2 इंडेक्सिंग पे स्टोर होगा, एच 3 पे हो जाएगा, ओ 4 पे हो जाएगा और एन 5 पे हो जाएगा। तो हर एक कैरेक्टर की एक इंडेक्सिंग क्रिएट होगी, तो हर एक कैरेक्टर जो स्टोर है आपका एक पर्टिकुलर इंडेक्सिंग पे ही स्टोर है। और फिर से लिस्ट और टपल की तरीके सेम एज इट इज यहाँ पर प्रोसेस है। राइट हैंड साइड से अगर स्ट्रिंग कंसीडर कर रहे हैं, इंडेक्सिंग कंसीडर कर रहे हैं, तो कहां से स्टार्ट होगी, -1 से स्टार्ट होगी, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से चलती है, और राइट हैंड साइड से स्ट्रिंग जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी वो कहां से होगी, -1 से होगी। सेम एज इट इज ये एक वर्ड हो गया, यहाँ पे 2 वर्ड स्टोर करा दी, पाइथन कोडिंग, ठीक है। तो एक वर्ड हो, 2 वर्ड हो, पूरा सेंटेंस हो, कितने भी बड़ी स्ट्रिंग हो, सिंगल या डबल कोट्स के अंदर ही डिक्लेयर कराओगे, ठीक है। और इंडेक्सिंग भी आपकी सेम एज इट इज ही क्रिएट होने वाली है, कोई अलग इंडेक्सिंग क्रिएट नहीं होगी, चाहे सेंटेंस स्टोर करा दो, चाहे वर्ड स्टोर करा दो, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से इंडेक्सिंग यहाँ पर इसकी भी क्रिएट हो जाएगी। ये इंडेक्सिंग से ही हमको पता लगता है क्या, कि यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है वो किस टाइप की है, ऑर्डर्ड डेटा टाइप है। ऑर्डर का मतलब हर एक कैरेक्टर एक कहां पर स्टोर है, एक इंडेक्सिंग पे ही स्टोर है। तो इंडेक्सिंग कभी चेंज नहीं होती है, तो उसका कैरेक्टर भी कभी चेंज नहीं होगा, ठीक। तो इस तरीके से स्ट्रिंग स्टोर हो गई। आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, एक्सेस द स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को कैसे एक्सेस करते हैं, ठीक। अब स्ट्रिंग के कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर इंडेक्सिंग के कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे हमने लिख दिया s(4), s(4) फोर्थ इंडेक्सिंग पे क्या स्टोर है भैया, ओ स्टोर है, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, ओ प्रिंट कर देगा, ठीक। s(5) पे क्या स्टोर है, एक्सक्लेमेशन मार्क, तो एक्सक्लेमेशन मार्क प्रिंट कर देगा आपका, ठीक। s(10), तो भैया 10 पे क्या स्टोर है, एच स्टोर है, तो एच प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ पर -2, तो -2 तो नेगेटिव इंडेक्सिंग का भी एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं, जैसा पॉजिटिव एक्सेस कर सकते हैं। -2 पे क्या स्टोर है, n, तो क्या प्रिंट कर देगा यहाँ पर, n प्रिंट कर देगा। -5, तो -5 पे भैया क्या है, t, तो क्या प्रिंट कर देगा यहाँ पर, t प्रिंट कर देगा। -10 पे क्या है, o प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से नेगेटिव या पॉजिटिव इंडेक्सिंग के कैरेक्टर्स को हम यहाँ पर डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं उनकी इंडेक्सिंग के थ्रू, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फिर हमने एक स्ट्रिंग ले लिया, स्ट्रिंग की स्लाइसिंग देखते हैं। तो जैसे हमने लिस्ट और टपल की स्लाइसिंग देखी थी, सेम एज इट इज, देयर इज नो चेंज बिटवीन लिस्ट एंड टपल एंड स्ट्रिंग, ठीक। कोई भी चेंजेस नहीं है यहाँ पर, स्लाइसिंग क्या रहती है आपकी, सेम रहती है, ठीक है। स्लाइसिंग में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। जैसे हमने लिस्ट की स्लाइसिंग करी थी, सेम एज इट इज क्या करेंगे, स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करेंगे। तो मान लेते हैं कि स्ट्रिंग हमारे पास स्टोर है हेलो पाइथन, ठीक है। तो स्लाइसिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्ट्रिंग नेम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टार्ट, एंड और स्टेप, 3 चीजें, 3 आर्गुमेंट हमको पास कर देने कॉलन लगा के। और मैंने आपको ये भी बता रखा है कि अगर तीनों में से कोई चीज मिसिंग है तो सबकी क्या होती है, डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं, ठीक है। और मिसिंग क्यों होती है, क्योंकि तीनों ही ऑप्शनल है, जरूरत है तो इनको हम लिख सकते हैं, अगर जरूरत है तो ना भी लिखे कोई इश्यू नहीं होने वाला है, ठीक। जिस 3 आर्गुमेंट पास करने, स्टार्ट, एंड और स्टेप, ठीक। तो तीनों स्टेटमेंट में से कोई भी मिस कर सकते हो, ठीक है। कोई लगाओ या ना लगाओ, जरूरत है तो लगाओ, जरूरत है तो ना लगाओ, तीनों ऑप्शनल है यहाँ पर, ठीक है। तो तीनों की क्या होती है यहाँ पर, डिफॉल्ट वैल्यूज होती है। तो भैया स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक। क्या होगी, स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू, स्टार्ट पे आर्गुमेंट नहीं पास करोगे, स्टेटमेंट नहीं पास करोगे, तो क्या हो जाएगी, 0, ठीक। और एंड की क्या होती है, लेंथ -1 होती है, ठीक है। कितनी होगी, लेंथ, मतलब लेंथ हो जाएगी, ठीक है। एंड की क्या होगी, डिफॉल्ट वैल्यू लेंथ हो जाएगी, जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी। तो भैया स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है यहाँ पर जोड़ लो, ठीक है। 13 एलिमेंट है तो 14 लेंथ है, ठीक। तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। क्या हो जाएगी डिफॉल्ट वैल्यू एंड की, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। और स्टेप की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है +1, ठीक। क्या होती है, +1 होती है, ठीक है। तो आप याद रखोगे, स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू 0, ठीक। एंड की डिफॉल्ट वैल्यू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और
अपडेट की या फिर स्टेप की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, +1 होती है। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं पास कर देंगे तो क्या ले लेगा, +1 ले लेगा। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। ठीक, आगे चलेंगे। एग्जांपल की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या पास किया है, 0 10। ठीक, क्या पास कर दिया, 0:10। तो अब यहाँ पे पहला हो जाएगा स्टार्ट, दूसरा हो जाएगा एंड। ठीक, तीसरा जो मिसिंग है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टेप मिसिंग होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, S ऑफ 0:10:। अब यहाँ पे भैया स्टेप तो उठाएगा ना, स्टेप तो उठाएगा ही उठाएगा। तो स्टेप उठाएगा तो उसके लिए हमने क्या किया, स्टेप की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या पास कर दी, +1 यानी कि 1 पास कर दी। ठीक है, क्या हो जाएगी, डिफॉल्ट वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपका निकल के आएगा। ठीक, तो क्या बन गया स्टेटमेंट, 0:10:1, क्योंकि हमने स्टेप नहीं पास किया तो स्टेप की जगह उसने क्या ले लिया भैया, 1 ले लिया। ठीक, तो अब जीरो इंडेक्सिंग स्टार्ट करो। एक चीज और बता दूं आपको कि ये अगर हमने स्टार्ट और एंड पास करके रखा हुआ है, स्टार्ट एंड अगर हमने पास कर दिया तो ये कहां से कहां तक देगा, स्टार्ट टू एंड -1। ठीक, स्टार्ट टू एंड -1 कैरेक्टर ही रिटर्न करेगा। ठीक, मतलब इस एंड के पहले तक की कैरेक्टर रिटर्न करेगा। ठीक, हमने यहाँ पे क्या पास कर रखा था, 0:10, तो 0 से 9 तक के कैरेक्टर ही रिटर्न करेगा, 10th इंडेक्सिंग के कैरेक्टर को कभी रिटर्न नहीं करेगा। तो चलो देखते हैं आगे। तो 0 पे क्या है भैया, H दे दिया उसने। 0+1 1, 1 पे क्या है E, फिर 1+1 2 L, फिर L। ठीक, इसी तरीके से O, एक्सक्लेमेशन का साइन, स्पेस PYT। ठीक, तो इतनी स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा, हेलो एक्सक्लेमेशन का मार्क स्पेस PYT। कहां तक दे देगा वो, 9th इंडेक्सिंग तक ही देगा, 10th इंडेक्सिंग तक नहीं देगा। क्यों, क्योंकि एंड के एक पहले कैरेक्टर तक ही वो रिटर्न करता है स्ट्रिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। अब 0:10:2। ठीक है, तो 0 से 10 तक देगा और 2 के इंक्रीमेंट पे देगा। ठीक, तो 0 इंडेक्सिंग पे क्या है, H दे दिया। 0+2 2 पे क्या है, L दे दिया। 2+2 4 पे O दे दिया। ठीक है, 4+2 6 6 पे क्या है, स्पेस दे दिया। 6+2 8 Y दे दिया। ठीक है, 8+2 10 और 10 तक पहुंचेगा नहीं, 10 के पहले तक देगा तो बस इतना आंसर आ जाएगा, HLO स्पेस Y। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, 3 के इंक्रीमेंट पे लेते हैं वैल्यू। ठीक, तो H 0 पे क्या है, H। 0+3 3 पे क्या है, L। ठीक है, 3+3 6 पे क्या है, स्पेस। 6+3 9 पे क्या है, T। तो कुछ इस तरीके से रिटर्न कर देगा, HL स्पेस T। ठीक, अब 9 पे 3 ऐड करेंगे तो रेंज से बाहर चला जाएगा, 10 या 10 से ऊपर चला जाएगा, तो फिर वहां पर कोई कैरेक्टर रिटर्न नहीं करेगा। आगे चलते हैं, कोलन कोलन। कोलन कोलन क्या करता है भैया, यहाँ पर तीनों ही डिफॉल्ट वैल्यू उठा लेगा, कुछ भी हमने नहीं पास करा तो तीनों डिफॉल्ट वैल्यू कैसे उठा लेगा, 0 कोलन लास्ट वैल्यू कितनी है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है 14:1। ठीक है, तो ये क्या करेगा भैया, पूरी की पूरी स्ट्रिंग रिटर्न करने वाला है आपको। ठीक, तो 0 से 14 तक, तो 0 से 13 तक देगा और एक एक के इंक्रीमेंट पे देगा। ठीक है, तो क्या रिटर्न कर देगा आपको, हेलो HELLO एक्सक्लेमेशन का साइन स्पेस PYTHON और डॉट। ठीक, पूरी स्ट्रिंग आपको ये रिटर्न कर देगा। फिर यहाँ पर सेम थिंग, 0::0::, स्टार्ट एंड नहीं हमने पास किया है, मतलब स्टार्ट तो पास किया, एंड और स्टेप नहीं पास किया, तो एंड और स्टेप की जगह वो डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा, S 0:, एंड कितना आ जाएगा यहाँ पर 14 लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक, और स्टेप भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सेम एज इट इज यही बन जाएगा आपका जो हमने यहाँ पर पहले देखा था। ठीक है, तो इसमें भी क्या रिटर्न कर देगा आपको, हेलो HELLO एक्सक्लेमेशन का साइन PYTHON और डॉट। डॉट में थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं ताकि आपको समझ आए। ठीक है, ठीक, ये हो गया डॉट। तो इस तरीके से ये भी स्ट्रिंग यहाँ पर क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। फिर इसके बाद लिखा है 5:::, तो 5::: का मतलब क्या, S ऑफ 5:14:1 डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा एंड की और स्टेप की। एंड की डिफॉल्ट वैल्यू 14, जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है टोटल, और :1 क्या है उसकी स्टेप की डिफॉल्ट वैल्यू। तो क्या आ जाएगा भैया यहाँ पर, तो 5 से स्टार्ट कर लो। 5 से कहां से स्टार्ट करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क से। तो एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर क्या आ गया, स्पेस, फिर PYTHON डॉट। ठीक, तो इस तरीके से ये पूरी स्ट्रिंग यहाँ पर रिटर्न कर देगा एंड तक। फिर क्या है, 3:::2। 3:::2 का मतलब एंड गायब है, एंड की जगह डिफॉल्ट वैल्यू क्या दे दोगे यहाँ पर, 3:14:2। ठीक, तो 3 से स्टार्ट करेगा, 2 के इंक्रीमेंट पे वैल्यू देगा और 14 यानी कि लेंथ तक, मतलब एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक ही वो चलेगा। तो क्या उठाएगा ये, सबसे पहले 3 इंडेक्सिंग पे क्या है, L दे दिया। L, तो 3+2 5 एक्सक्लेमेशन का मार्क दे दिया। 5+2 7 P दे दिया। ठीक है, फिर 7+2 9 T दे दिया। 9+2 11 O दे दिया।
ठीक है। फिर 11 + 2 13 डॉट दे दिया, तो इस तरीके से वो पूरी स्ट्रिंग क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। ठीक, तो LIPTO डॉट ये आ गया, L एक्सक्लेमेशन का साइन PTO डॉट आ गया। फिर आगे चलते हैं, :8 कोलन, तो :8 कोलन स्टार्टिंग और स्टेप मिसिंग है, तो स्टार्टिंग में क्या ले लेंगे भैया, 0 ले लेंगे। ठीक, 0:8:1, तो 0 से 7 तक की वैल्यू रिटर्न कर देगा। क्या रिटर्न कर देगा, HELLO एक्सक्लेमेशन, ठीक, स्पेस स्पेस। तो यहाँ पर स्पेस भी रहा होगा, मैंने अंडरस्कोर ड्रॉ कर दी स्पेस समझने के लिए, बट यहाँ पर स्पेस आएगा बस। ठीक है, स्पेस छूटेगा तो यहाँ पर लिखा नहीं रहेगा। ठीक, तो 0 से लेके 7 तक। ठीक, तो 7 और 7 इंडेक्सिंग पे क्या है, P दे देगा ये। ठीक है, तो 0 से हेलो एक्सक्लेमेशन स्पेस P। ठीक है, तो इतना आउटपुट यहाँ पर इसका आ जाएगा, स्पेस और P, स्पेस हटाई देता हूँ मैं। ठीक, कितना आ गया, स्पेस और P आ गया। फिर इसके बाद क्या लिखा है, ठीक, :8:3, तो स्टार्टिंग मिसिंग है, तो स्टार्टिंग क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो S0:8:3 हो गया। ठीक है, 0 इंडेक्सिंग पे क्या है भैया, H, कितना है H, 0 + 3 3, 3 पे क्या है L, 3 + 3 6, 6 पे क्या होगा, स्पेस, 6 + 3 9, 9 रेंज के बाहर हो गया, तो H L और स्पेस आ जाएगा आपका। ठीक, स्पेस मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी क्योंकि आखिरी स्टेप क्या था, स्पेस। तो पहला स्टेप 0, 0 पे क्या था, H प्रिंट हो गया, 0 + 3 3, 3 पे क्या था, L प्रिंट हो गया, 3 + 3 6, 6 पे क्या था, स्पेस, स्पेस प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर ये स्लाइसिंग काम करती है। ठीक, आगे चलते हैं, अब देखेंगे हम लोग निगेटिव स्लाइसिंग। ठीक है, तो निगेटिव स्लाइसिंग आपकी क्या है, यहाँ पर देखोगे। ठीक है, निगेटिव स्लाइसिंग कैसे आ रही है, तो ::-1, तो ::-1 जब आप पास करोगे तो क्या कर देगा, सिंपली रिवर्स कर देगा। क्या कर देगा, ये रिवर्स कर देगा। तो क्या आएगी डिफॉल्ट वैल्यू, देखो S, ठीक, डिफॉल्ट वैल्यू S में क्या आ जाएगा, 0 0 कोलन, ठीक है, 0 कोलन और लास्ट क्या है 14 कोलन -1। तो कुछ इस तरीके से बननी चाहिए, लेकिन इस तरीके से नहीं करेगा, ये क्या कर देगा, स्ट्रिंग को ही पूरा क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। ठीक है, क्या कर देना है, इसको रिवर्स कर देना है। ठीक, तो ये क्या आउटपुट दे देता है, इस तरीके से अगर हम लिखते हैं -1, तो -1 पे यहाँ पे जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है उनको भी क्या कर देता है, रिवर्स ले लेता है। ठीक, तो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू जो ले लेगा, यहाँ पर स्टार्टिंग -1 ले लेगा और एंडिंग क्या ले लेगा, -14 ले लेगा और माइनस एक एक करके करता जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, ये स्ट्रिंग को क्या करता है, रिवर्स कर देता है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, S ऑफ -1 कोलन -14 कोलन -1। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग यहाँ पर ये उठाएगा। तो -1 पे क्या है भैया, डॉट, डॉट दे दिया। ठीक है, फिर उसके बाद n, -1 -2, ठीक, n, फिर -1 -1 -2 -1 -3 पे क्या है O। इस तरीके से ये पीछे से स्ट्रिंग देता जाएगा, O H T, फिर Y P स्पेस एक्सक्लेमेशन 0 L L E H। इस तरीके से पूरी स्ट्रिंग क्या कर देगा, ये रिटर्न कर देगा। फिर यहाँ पर क्या पास किया, कोलन कोलन -2, तो पीछे से ही स्ट्रिंग उठाएगा, रिवर्स स्ट्रिंग लेगा, लेकिन -2 के डिफरेंस पे लेगा। तो क्या इंडेक्सिंग बन गई, S ऑफ -1 कोलन -14 कोलन -2। क्या हो गया भैया, सबसे पहले उठाया डॉट। ठीक है, डॉट, डॉट उठाने के बाद उसने क्या किया, -1 -2 -3 पे क्या है O दे दिया। ठीक, -3 -5 T दे दिया, -5 -2 -7 पे क्या है P दे दिया, फिर -2 -9 एक्सक्लेमेशन दे दिया, फिर -2 11 L दे दिया, फिर -2 13 E दे दिया। ठीक, खत्म हो गए। -2 करेंगे 15 आ जाएगा, 15 है नहीं यहाँ पर। आगे चलते हैं, -1 कोलन कोलन, -1 कोलन कोलन का भैया मतलब क्या है, तो -1 अब यहाँ पे स्टेप नहीं पास किया, स्टेप क्या ले लेगा, 1 ले लेगा। तो -1 पे क्या स्टोर है यहाँ पर आपका, डॉट। तो सिर्फ क्या आउटपुट आ जाएगा, डॉट आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, कितना आउटपुट आ गया, सिर्फ डॉट आ जाएगा। अब -1 उठाएगा, -1 पे क्या उठाए, डॉट। अब डॉट में जैसे -1 में +1 करेगा तो +1 क्या आ जाएगा, 0। तो अब 0 तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट है। ठीक है, 0 कहां से स्टार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड के बाद प्लस करके 0 पे नहीं जाता है वो। ठीक, कहां पे रुक जाएगा, यहाँ पर -1 पे ही रुक जाएगा। तो -1 वाली वैल्यू सिर्फ क्या दे दी उसने, डॉट दे दी। आगे चलते हैं, -10 -1 +1। ठीक है, -10 से स्टार्ट कर रहा है, -1 तक जा रहा है और 1, क्योंकि स्टेप नहीं पास है तो क्या ले लेंगे यहाँ पर, बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 ले लेंगे। तो -10 -1 और 1, तो क्या वैल्यू ले ली यहाँ पर, -10 से स्टार्ट करके 0 एक्सक्लेमेशन का साइन। ठीक, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्पेस, फिर PYT। ठीक है, PYT, फिर आ जाएगा HO -1 के पहले तक देगा, -2 तक ON। ठीक, तो ये आपकी स्ट्रिंग आ जाएगी, कहां से कहां तक देगा,
-10 से लेके -2 तक देगा और एक एक के इंक्रीमेंट पे देगा, ठीक है। तो -2 तक वो n तक वैल्यू रिटर्न कर देगा। फिर आगे चलते हैं -1 -11 और -2। तो -1 पे क्या है भैया, डॉट, तो डॉट आ गया, डॉट के बाद -2 कर देंगे, ठीक, -1 -2 -3 ओ आ गया, फिर -3 -5 आ गया, टी आ गया, ठीक, फिर -5 -2 7 आ गया, ठीक है, फिर -7 -2 एक्सक्लेमेशन का साइन आ गया, कहाँ तक देना 11 तक, एक्सक्लेमेशन साइन, -9 -2 क्या आ जाएगा -11, तो -11 तक जाएगा नहीं, उसके एक पहले तक ही देगा, तो कहाँ तक दे दिया, एक्सक्लेमेशन के साइन तक वो वैल्यू क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। आगे चलते हैं एक और ऑप्शन, -1 से -11 और -3 के डिफरेंस पे, तो -1 भैया क्या है, डॉट डॉट -1 -3 -1 -3 -4 पे क्या है, h दे दिया, ठीक, -4 -3 -7 पे क्या है, p दे दिया, -7 -3 करेंगे, -7 -3 -10 पे क्या है, o दे दिया, ठीक, -10 तक ही देगा क्योंकि -11 है तो -10 तक की वैल्यू वो रिटर्न करने वाला है, इसके आगे रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्या काम करती है, निगेटिव इंडेक्स काम करती है, निगेटिव इंडेक्स की स्लाइसिंग काम करती है, ठीक है। अभी चलते हैं आगे, इतना आपको आई होप समझ आया होगा, ठीक है। अब आगे चलेंगे अगर, तो आगे क्या है नेक्स्ट हमारा, इस यूजर इनपुट कराएंगे स्ट्रिंग को कैसे, ठीक है। स्ट्रिंग को यूजर इनपुट कराने के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, मतलब एक फंक्शन है इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन के अंदर हम क्या लिख देंगे, एंटर आ स्ट्रिंग। तो इनपुट फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि स्ट्रिंग वैल्यू यूजर से इनपुट ले लेता है। तो इसने क्या इनपुट ले ली, स्ट्रिंग वैल्यू यूजर से इनपुट ले ली और कहाँ स्टोर कर दी, एस के अंदर स्टोर कर दी, ठीक है। तो स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट कराने के लिए सिर्फ इनपुट यूज होता है, ठीक। अगर हमें इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो एक इंटीजर वैल्यू यूजर से इनपुट करा लेंगे, इंट इनपुट, ठीक। तो जो वैल्यू इनपुट कराएंगे वो इंटीजर में कन्वर्ट होकर एन में स्टोर होगी। अब एन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कराने के लिए हम लोग क्या लिखा देते हैं, एसटीआर फंक्शन। एसटीआर फंक्शन के अंदर कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू अगर पास करते हैं तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो डायरेक्टली स्ट्रिंग इनपुट करानी है तो ये इनपुट करा सकते हैं, और इंटीजर से स्ट्रिंग में बदलना है तो हम लोग ये प्रोसेस कर सकते हैं, इंटीजर इनपुट करा के उसको एसटीआर फंक्शन के थ्रू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ने क्या डिक्लेयर कर दिया, एक एम्प्टी स्ट्रिंग डिक्लेयर करके रखी हुई है, ठीक। चलो आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, आइट्रेट करना। आइट्रेट करना मैंने आपको बोला है कि एक एक वैल्यू को, एक एक कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना स्ट्रिंग से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइट्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो आइट्रेट कैसे कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या चला दिया हमने लूप फॉर ch इन s। तो ये क्या करता रहेगा, फॉर ch इन s, एक एक कैरेक्टर s स्ट्रिंग से, s को हमने यहाँ पर पाइथन ले लिया, ऐसे एक एक कैरेक्टर निकाल के ch में डालता रहेगा और ch को नीचे क्या करता रहेगा, प्रिंट करता रहेगा। तो पहले ch में पहला कैरेक्टर आ जाएगा, तो पहला कैरेक्टर कितना आ गया, यहाँ पर p आ गया, तो यहाँ पर p आ गया, ch में आ गया p प्रिंट हो गया। फिर दूसरा कैरेक्टर आ गया y प्रिंट हो गया, इसी तरह THON एक एक कैरेक्टर करके वो क्या करता रहेगा, प्रिंट करता रहेगा, ठीक है, एक एक कैरेक्टर करके प्रिंट करेगा। तो ये क्या हुआ, फॉर ch इन s, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हो ABCD, ठीक। इन s, तो इन s को जब आइट्रेट करोगे फॉर लूप से तो ch के अंदर क्या करता रहेगा, ये जो वेरिएबल यहाँ पे लोगे उसके अंदर एक एक कैरेक्टर को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके लाता रहेगा, उस कैरेक्टर को फर्दर जैसे भी आपको प्रोसेस कराना है तो यहाँ पर प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। तो अब दूसरा मेथड है लेंथ के थ्रू और इंडेक्सिंग के थ्रू। तो लेंथ, पाइथन के लेंथ निकालो भैया, कितनी लेंथ है, 0 1 2 3 4 5 6 लेंथ है, ठीक है। इंडेक्सिंग क्या होगी, 0 1 2 3 4 5। तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ का मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो कितने कैरेक्टर्स हैं, 3 3 6 कैरेक्टर हैं, तो लेंथ कितनी होगी, 6 हो गई। तो एल की वैल्यू भैया कितनी हो गई, यहाँ पर 6 हो गई, ठीक है। कितनी हो गई एल की वैल्यू, 6 हो गई, ठीक। अब हम एक लूप चला रहे हैं, कहाँ से, 0 से लेके एल तक, तो 0 से लेके कहाँ तक लूप चलेगा, 5 तक लूप चलेगा, ठीक। तो आई की पहली वैल्यू क्या होगी, 0। फिर यहाँ पर क्या प्रिंट करा रहे हैं, एस ऑफ आई, तो एस ऑफ आई पे क्या होगा, एस ऑफ 0 पे भैया क्या हो जाएगा, पी, तो पी प्रिंट हो गया। फिर 1, तो एस ऑफ 1 पे क्या हो जाएगा, वाई, तो वाई प्रिंट हो गया। फिर 2 पे क्या हो जाएगा, एस ऑफ 2 पे क्या हो गया, टी आ गया। फिर इसके बाद 3, एस ऑफ 3 पे क्या आ गया, एच हो गया। 4 पे क्या आ गया, एस ऑफ 4 पे आ गया ओ। 5 पे क्या आ गया, एस ऑफ 5 पे आ गया एन। तो इस तरीके से 0 से 5 तक लूप चलेगा और एक एक कैरेक्टर को उसकी इंडेक्सिंग से क्या करता रहेगा, एक्सट्रैक्ट करता रहेगा, निकालता रहेगा। तो इस तरीके से भी हम कैरेक्टर्स को आइट्रेट कर सकते हैं, ठीक। तो इतना आई होप आपको समझ आएगा। दो तरीके, एक इन ऑपरेटर का यूज करके, एक फॉर का लूप से इंडेक्सिंग के थ्रू हम दोनों तरीके से आइट्रेट कर सकते हैं कि कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक। अभी आगे चलते हैं। फिर आगे यहाँ पर हमारे पास क्या है, अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग के मेथड्स, ठीक। कौन कौन से मेथड्स होते हैं, कौन कौन से फंक्शन होते हैं, जल्दी से देखते हैं। बहुत इजी फंक्शन है, कोई बहुत ज्यादा साइंस यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, बहुत इजी है। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले दो फंक्शन होते हैं, लोअर और अपर। अगर स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करना है
तो लोअर फंक्शन अगर अपर केस में कन्वर्ट करना है तो अपर फंक्शन सिंपल है, ठीक। अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए अपर और लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए लोअर फंक्शन होता है, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या कहा था कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। स्ट्रिंग कैसी है? इम्यूटेबल, ठीक। स्ट्रिंग कैसी? इम्यूटेबल। तो भैया स्ट्रिंग अगर इम्यूटेबल है तो स्ट्रिंग चेंज नहीं होती है, तो हमने फंक्शन कैसे कॉल करना है? स्ट्रिंग, ठीक है, डॉट अपर लिख देंगे, या फिर स्ट्रिंग क्या लिख देंगे? डॉट लोअर लिख देंगे। तो ये फंक्शन दोनों क्या करते हैं, जो अपडेटेड स्ट्रिंग है, जो अपर या लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं, उस कन्वर्टेड फॉर्म को रिटर्न करेंगे, तो उसको हमें एक अलग वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा। तो हमने क्या लिखा? t इज इक्वल टू एस डॉट लोअर। t की वैल्यू कितनी हो गई? t की वैल्यू हो गई, ये हो गई PYTHON, ठीक। ये किसके फॉर्म में होगी? पूरी लोअर केस में होगी, तो लोअर केस की स्ट्रिंग उसने रिटर्न करी, ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज नहीं किया। ओरिजिनल स्ट्रिंग में तो ये पाइथन ही स्टोर है जिसका P कैपिटल है। जो अपडेटेड स्ट्रिंग थी, जो पूरी लोअर केस की स्ट्रिंग है, उसने रिटर्न किया, जो रिटर्न करेगा वही कहां स्टोर होगी? टी में। तो टी के अंदर जो पाइथन आएगा पूरा लोअर केस में आ जाएगा। सेम एज इट इज एस डॉट अपर। एस क्या था? स्ट्रिंग पाइथन स्टोर थी, ये क्या कर देगा? एस स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करके कन्वर्टेड स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। एस में नहीं चेंज किया, ओरिजिनल स्ट्रिंग में चेंज नहीं हुआ, तो उसने अपडेटेड वैल्यू रिटर्न करी। रिटर्न करी तो कहां स्टोर होगी? टी के अंदर। तो टी के अंदर यहाँ पर क्या वैल्यू ले लेगा? ये PYTHON जो पाइथन आ जाएगी वो किस में आ जाएगी भैया? टी के अंदर अपर केस में आ जाएगी, तो ये आउटपुट प्रिंट हो जाएगा अपर केस का, ठीक। इतना क्लियर हुआ होगा आपको। तो हमेशा जब अपर लोअर या कोई भी फंक्शन स्ट्रिंग का कॉल करेंगे तो अपडेटेड स्ट्रिंग या अपडेटेड वैल्यू वो रिटर्न करेगा, कभी ओरिजिनल स्ट्रिंग में चेंज नहीं करेगा। ओरिजिनल स्ट्रिंग में अगर चेंज कराना है तो कैसे करोगे? तो अगर ये लिख सकते हो s इज इक्वल टू एस डॉट अपर, ठीक है, s इज इक्वल टू एस डॉट अपर। तो ये s को अपर केस में करके s वेरिएबल में ही स्टोर कर देगा। तब जब स्टोर कराओगे तब वो s की प्रीवियस वैल्यू स्टोर करके उसके अंदर नई अपडेटेड वैल्यू स्टोर करा देगा, ठीक। तो इस तरीके से हम अब स्ट्रिंग को अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपडेट उसी स्ट्रिंग को अपडेट नहीं कर रहे हैं तो हमको दूसरे वेरिएबल में जो मिलेगी स्ट्रिंग वो अपडेटेड स्ट्रिंग होगी, लेकिन s में स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक, क्योंकि s क्या है? इम्यूटेबल। स्ट्रिंग क्या है? इम्यूटेबल है। आगे चलते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है? इज लोअर इज अपर। तो भैया एक चीज याद रख लो, जितने भी इज वाले फंक्शन है जहां पर क्या लगा है? इज यूज हो रहा है। इज का मतलब होता है बूलियन वैल्यू। बूलियन वैल्यू क्या बूलियन वैल्यू? रिटर्न्स बूलियन वैल्यू, ठीक। तो जितने भी इज वाले फंक्शन है वो क्या रिटर्न करते हैं? बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं, ठीक है। बूलियन वैल्यू रिटर्न करने का मतलब क्या है? इज वाले जितने फंक्शन है वो क्या करते हैं? चेक करने का काम करते हैं। क्या करने का काम करते हैं? चेक करने का काम करते हैं। क्या चेक कर रहे हैं? तो भैया देखो, इज लोअर इज अपर। इज लोअर फंक्शन क्या चेक करेगा? क्या जितने भी कैरेक्टर हैं इसके अंदर क्या लोअर केस में है, ठीक। ये क्या चेक करेगा? क्या जितने भी कैरेक्टर्स है लोअर केस में है। ये क्या चेक करेगा? जितने भी कैरेक्टर हैं अपर केस में है कि नहीं है, ठीक। अगर अपर केस में या लोअर केस में है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर क्या लगा रखा है? एस डॉट इज लोअर। इज लोअर फंक्शन क्या कर रहा है? चेक कर रहा है जितने भी पाइथन के अंदर कैरेक्टर स्टोर हैं, इस स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर स्टोर है क्या लोअर केस में है? तो भैया जितने भी कैरेक्टर एग्जिस्ट करें सारे लोअर केस में। डिजिट से लेना देना नहीं, स्पेशल सिंबल से लेना देना नहीं है। किससे लेना देना है? सिर्फ हमें कैरेक्टर से, अल्फाबेट से। तो अल्फाबेट तो सारे लोअर केस में है, तो इसलिए क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक। तो आप एक चीज याद रखोगे, ट्रू का टी क्या होता है? कैपिटल होता है। ट्रू का टी क्या होगा? कैपिटल। फॉल्स का एफ क्या होगा? कैपिटल, ठीक है। तो ये क्या होता है यहाँ पर? ट्रू कीवर्ड होता है पाइथन के अंदर, ठीक है। ट्रू और फॉल्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर? कीवर्ड, और जिनका पहला लेटर क्या होता है? कैपिटल ही होना चाहिए। ये बात आप याद रख लो, ठीक है। ट्रू और फॉल्स का पहला लेटर कैपिटल होगा, इसलिए मैंने बता दिया। तो इज लोअर का मतलब सारे कैरेक्टर लोअर केस में, तो ट्रू। इसमें देख लो कि एक कैरेक्टर अपर केस में आ गया, ठीक, तो क्या आउटपुट दे देगा? ये फॉल्स आउटपुट दे देगा, ठीक है। यहाँ पर इज अपर सारे अपर केस में है तो ट्रू आउटपुट दे देगा ये। यहाँ पर सारे कैरेक्टर अपर केस में नहीं है, एक लोअर केस में एन, तो यहाँ पर ये क्या आउटपुट दे देगा? फॉल्स आउटपुट दे देगा, ठीक। तो इस तरीके से ये क्या करेगा? अगर सारे कैरेक्टर अपर केस में है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स, ठीक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। आइडेंटिफायर के रूल्स भी पढ़े होंगे। तो आइडेंटिफायर होता क्या है? बेसिकली आइडेंटिफायर क्या है? जो नाम हम अपनी तरफ से वेरिएबल में, वेरिएबल के फॉर्म में, या फिर क्लास के नाम के फॉर्म में, या फिर मेथड के नाम के फॉर्म में, तो जो नाम, जो एंटिटीज के नाम हम अपनी तरफ से देते हैं, या फिर जो एंटिटीज के नाम यूजर डिफाइन होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर्स होते हैं। तो आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स होते हैं यार, कि लोअर अपर केस अलग अलग होते हैं, डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक, कोई स्पेशल सिंबल बीच में नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ रूल्स है, वो अभी हम आगे थ्योरेटिकल पोर्शन में हम लोग कवर करेंगे। तो ये फंक्शन क्या चेक करता है? कोई भी वर्ड, कोई भी स्ट्रिंग एक वैलिड आइडेंटिफायर है कि नहीं है। अगर वो वर्ड वैलिड आइडेंटिफायर है, वो स्ट्रिंग वैलिड आइडेंटिफायर है, तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। तो भैया देख लो, पाइथन ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है,
ठीक है, वैलिड वेरिएबल की तरह यूज कर सकते हैं, वैलिड क्लास नेम की तरह यूज कर सकते हैं, वैलिड मेथड नेम की तरह यूज कर सकते हैं, तो ये क्या देगा आंसर ट्रू। ठीक, ये क्या है, डिजिट यूज हो रही है लेकिन बाद में यूज हो रही है, तो ये भी क्या देगा आंसर ट्रू, ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर स्पेस आ गया, तो कभी भी किसी भी आइडेंटिफायर के अंदर स्पेस नहीं होता है, क्या आंसर दे देगा, फॉल्स दे देगा। ठीक, यहाँ पर क्या आ गया, डैश का सिंबल आ गया, फिर माइनस का सिंबल बोल सकते हो। ठीक, ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है, तो ये भी क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। तो अगर कोई भी स्ट्रिंग वैलिड आइडेंटिफायर है तब तो ट्रू देगा, नहीं है वैलिड आइडेंटिफायर तो क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। ठीक, आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट है इस डिजिट और इस अल्फाबेट। तो इस डिजिट फंक्शन क्या करता है, चेक करता है स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर है सारे कैरेक्टर डिजिट हैं कि नहीं है। ठीक है, जितने भी कैरेक्टर है सारे कैरेक्टर डिजिट्स हैं कि नहीं है, तो सारी डिजिट्स हैं तो क्या दे देगा, ये ट्रू दे देगा। ठीक, यहाँ पर सारे डिजिट नहीं है, ठीक है, यहाँ पर एट द रेट आ गया, एक्सक्लेमेशन आ गया, स्पेस आ गया, तो ये क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं थोड़ा डिटेल में, अगर स्ट्रिंग यहाँ पर ये दे दी गई आपको, ठीक है, 7 8 2 1 3 की पावर 4, ठीक, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन सॉरी यहाँ पर हमने एक्सपोनेंट का साइन दे दिया, यानी कि पावर का सिंबल लगा दिया, तो ये भी क्या देगा, ट्रू देगा। मतलब ये जो एक्सपोनेंट है या फिर सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट में कोई चीज लिखी है तो उसको भी क्या देगा, ट्रू देगा। ठीक, किसको किसको ट्रू देता है, डिजिट इज डिजिट क्या ट्रू देता है, इज डिजिट, ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट को भी क्या देगा, ट्रू देगा, मतलब उसको भी एज अ डिजिट कंसीडर करता है। ठीक है, अगर इस तरीके से हमने लिखा है 7 8 2 4 का बेस 16, ठीक है, इसका बेस क्या है 16 है, मतलब सब स्क्रिप्ट में हमने क्या लिख दिया 16, तो इसको भी ये क्या देगा, ट्रू ही आंसर देगा। ठीक, तो ये क्या करता है, सुपर और सब स्क्रिप्ट को भी अलाउ करता है, सुपर और सब स्क्रिप्ट को भी आंसर यानी कि डिजिट समझता है, इसलिए आंसर क्या देगा, सुपर और सब स्क्रिप्ट अगर लिखी हुई है तो ट्रू देगा। ठीक, इस डिजिट आप फंक्शन याद रखो, कैसे भी डिजिट हो, सुपर स्क्रिप्ट में हो, सब स्क्रिप्ट में हो या फिर नॉर्मल डिजिट हो, तो क्या देगा, ट्रू देगा। अदरवाइज क्या दे देगा, ये फॉल्स दे देगा, जैसे एक्सक्लेमेशन का साइन आ गया, एट द रेट का साइन आ गया तो फॉल्स हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। इज अल्फा, इज अल्फा भैया क्या करता है, चेक करता है कोई भी स्ट्रिंग अल्फाबेट है कि नहीं, तो अगर अल्फाबेट है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, तो यहाँ पे सारे अल्फाबेट्स हैं तो क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। ठीक, ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स आर द अल्फाबेट, तो यहाँ पर सारे कैरेक्टर अल्फाबेट नहीं, यहाँ पर स्पेस आ गया तो ये क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से सिर्फ अल्फाबेट को चेक कर रहा है ये फंक्शन। आगे चलते हैं। फिर इसके बाद क्या है, इज एलनम, इज एलनम का मतलब अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, तो भैया सारे अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होने चाहिए। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर मतलब है डिजिट्स भी होनी चाहिए और अल्फाबेट्स भी होने चाहिए, मतलब ए टू जेड, चाहे लोअर केस में हो चाहे अपर केस में हो, ए टू जेड सिंबल होने चाहिए, ए टू जेड कैरेक्टर्स होने चाहिए और 0 to 9 के बीच में होना चाहिए, इसके अलावा कोई कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक, तो अल्फा न्यूमेरिक में डिजिट्स और सिंबल्स है यहाँ पर, ठीक है, सॉरी डिजिट्स और कैरेक्टर्स है यानी कि अल्फाबेट्स हैं, तो ये क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। ठीक है, फिर यहाँ पर डिजिट्स के बाद क्या आ गया, स्पेशल सिंबल और स्पेस आ गया, तो ये क्या दे देगा, इज एलनम फंक्शन फॉल्स दे देगा। फिर इसके बाद क्या है, इज स्पेस, तो भैया ये तो स्पेस है, कंडीशन क्या है, ट्रू, तो ट्रू दे दिया। ठीक है, तो रिटर्न ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स आर स्पेस, यानी कि सारे कैरेक्टर ही क्या होने चाहिए, स्पेस होंगे, तभी ये ट्रू देगा, नहीं तो क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। तो स्ट्रिंग के अंदर कितना, एक दो कैरेक्टर थे, दो ही कैरेक्टर क्या है, दोनों ही कैरेक्टर क्या है, स्पेस है, तो इसलिए क्या दे दिया, ट्रू। अब यहाँ पर स्पेस के अलावा भी कई सारे कैरेक्टर्स है, तो ये क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा, सिंपल सी बात है। ठीक, इतना क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस आपको कहाँ पे याद रखना था, बहुत इंपॉर्टेंट एक माइन्यूट सी चीज यहाँ पर क्या आप मिस कर देते हो, डिजिट। डिजिट क्या कर रहा है, एक्सपोनेंट को भी यानी कि सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट को भी ट्रू मानता है, यानी कि उनको भी डिजिट समझता है, तो ये ट्रू देगा। ठीक है, अल्फाबेट सिर्फ अल्फाबेट्स को ट्रू देगा, कोई इसके अलावा कोई सिंबल होगा तो इसको फॉल्स देगा। तो सेम एज इट इज क्या था, इज एलनम, इज एलनम मतलब इज अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर में ए टू जेड होने चाहिए कैरेक्टर्स और डिजिट होनी चाहिए, तो भी ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। इस स्पेस में खाली स्पेस होनी चाहिए, अगर खाली स्पेस कैरेक्टर्स है तो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। आगे चलते हैं। फिर इसके बाद है इज टाइटल और इज स्काई। टाइटल केस आपने पढ़ा होगा क्या होता है, ठीक है, टाइटल केस आपने पढ़ा होगा क्या होता है, इफ ऑल द वर्ड्स इन अ टेक्स्ट स्टार्ट विद द अपर केस लेटर्स, ठीक है, एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स आर लोअर केस लेटर्स आर अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, तो मतलब क्या है, हर वर्ड का पहला लेटर अगर क्या है कैपिटल है तो उसको क्या बोलते हैं, टाइटल केस बोलते हैं। ठीक, टाइटल केस में जितने भी वर्ड होते हैं स्ट्रिंग के अंदर, हर वर्ड का पहला लेटर क्या होना चाहिए, भैया कैपिटल होना चाहिए, इसलिए वो क्या देगा, ट्रू देगा। अगर टाइटल केस में है स्ट्रिंग तो क्या दे देगा, ट्रू। ठीक, नहीं है अगर टाइटल केस के अंदर हमने पूरा ही हमने क्या कर दिया, अपर केस में कर दिया, तो ये क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा।
ठीक, अब यहाँ पर क्या है, इज आस्काई, ठीक है। तो आस्काई कोड अगर जितने भी हैं तो भाई सारे कैरेक्टर तो आस्काई कोड में है, तो जहां पर आस्काई कोड होगा वो क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। तो यहाँ पर ये क्या दे देगा, ट्रू, क्योंकि सारे कैरेक्टर पाइथन किसके फॉर्म में रीड कर रहा है, आस्काई के फॉर्म में रीड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या दे दिया इसने, ट्रू दे दिया। आगे चलते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या रिटर्न किया, ट्रू। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्रू रिटर्न ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स आर आस्काई कैरेक्टर। तो आस्काई कैरेक्टर का मतलब क्या है कि जितने भी कैरेक्टर थे सारे इसके अंदर आस्काई कोड के फॉर्म में। तो जितने भी कीबोर्ड के अंदर आप कैरेक्टर देखते हो, जितने भी कैरेक्टर आप कीबोर्ड के अंदर देखते हो सारे कौन से होते हैं, आस्काई कैरेक्टर। तो आस्काई कैरेक्टर के अंदर A to Z भी आता है, कैपिटल A to Z भी आता है, 0 to 9 भी आता है, ठीक, जितने भी सिंबल्स होते हैं वो भी सारे आस्काई कैरेक्टर्स के अंदर आते हैं, ठीक, स्पेसेस भी आते हैं, टैब्स भी आते हैं। जितने भी कैरेक्टर आप कीबोर्ड में देखते हो, कीबोर्ड से आप डायरेक्टली इंसर्ट करा सकते हो, वो सारे आस्काई कोड के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो वो सारे कैरेक्टर्स अगर हैं किसी स्ट्रिंग में तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज ये क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। आगे चलते हैं, फिर आगे क्या है, इज डेसिमल। इज डेसिमल के अंदर सारी डिजिट्स ही होनी चाहिए, तो ये क्या देगा, ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। डिजिट का मतलब हमने एक फंक्शन पढ़ा था, इज डिजिट। इज डिजिट अभी मैंने पहले पढ़ाया। तो इस डिजिट में क्या होता है, अगर कोई भी एक्सपोनेंट या सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में भी वैल्यू है तो ये ट्रू देता है। लेकिन डेसिमल में सिर्फ एग्जैक्ट नंबर्स होने चाहिए 0 to 9 तक, तभी ट्रू देगा, अदरवाइज क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा, ठीक। तो यहाँ पे सारी डिजिट्स है तो आंसर क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। फॉल्स आपको कब देगा, जैसे अगर हमने ये लिख दिया 3 5 6 कुछ भी लिख दिया, ठीक है, 6 3 5 4 की पावर 2, ठीक। तो पावर में आ गया, एक्सपोनेंट आ गया, एक्सपोनेंट आ जाएगा तो ये क्या वैल्यू दे देगा, फॉल्स दे देगा, ठीक। कोई भी अदर सिंबल एक्सपोनेंट सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तभी ये ट्रू देगा, मतलब ट्रू देगा, अदरवाइज क्या दे देगा, फॉल्स। आगे चलते हैं, प्रिंटेबल। प्रिंटेबल भैया क्या होता है कि जितने भी कैरेक्टर्स हम स्क्रीन पे, जितने हमने स्ट्रिंग के अंदर डिक्लेयर करे हैं कैरेक्टर, सारे स्क्रीन पे प्रिंट हो सकते हैं, इसीलिए क्या देगा, ट्रू देगा। नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स कौन से होते हैं, जिनके आगे बैकस्लैश टी लगा होता है, बैकस्लैश एन हो गया, बैकस्लैश टी हो गया, जिनके आगे क्या लगा होगा, बैकस्लैश, तो बैकस्लैश टी हो गया, बैकस्लैश एन हो गया, बैकस्लैश ओ हो गया, ठीक है, बैकस्लैश 0 हो गया, फिर बैकस्लैश आर हो गया। तो इस तरीके की जितने भी कैरेक्टर जिनके आगे बैकस्लैश लगा होगा वो क्या होते हैं, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर ये क्या आउटपुट दे देगा, फॉल्स आउटपुट दे देगा, ठीक। तो अगर प्रिंटेबल कैरेक्टर है ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। आगे चलते हैं, इसके बाद क्या है, कैपिटलाइज। तो कैपिटलाइज भैया क्या करेगा, पूरे सेंटेंस के पहला लेटर को कैपिटल कर देगा, बाकी सारे स्मॉल कर देगा। तो क्या आउटपुट आ जाएगा, द क्विक, ठीक है, ब्राउन फॉक्स डॉट, ठीक। तो इस तरीके से ये जो पूरा सेंटेंस है ये क्या हो जाएगा, आपका कैपिटलाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कैपिटलाइज क्या करता है, पहला लेटर को सेंटेंस या पैराग्राफ के पहले लेटर को कैपिटल, बाकी सारे को स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हो गया आपका कैपिटलाइज, ठीक। यहाँ पर देख लो, ठीक है, वेयर द फर्स्ट कैरेक्टर इज अपर, बाकी रेस्ट वाले क्या होंगे, लोअर होंगे। यहाँ पर क्या है, सारे अपर हैं तो इनको भी इसी फॉर्म में एडजस्ट कर देगा। तो क्या बना देगा, द क्विक ब्राउन, ठीक है, फॉक्स डॉट @ 1 2 3, इस तरीके से पूरी स्ट्रिंग बना देगा, जिसका पहला ही क्या रहेगा, कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल रहेंगे। फिर इसके बाद क्या आता है, स्वैप केस। स्वैप केस में क्या लिखा है, पाइथन। तो ये क्या करता है, जस्ट ऑपोजिट केस में हर एक कैरेक्टर को ऑपोजिट केस में कन्वर्ट कर देगा। तो भैया यहाँ पर पी क्या है, अपर, पी को क्या कर दिया, लोअर, वाई था लोअर, वाई को कर दिया अपर, टी था अपर, लोअर कर दिया, एच लोअर, अपर था, लोअर कर देगा, ओ लोअर है, अपर कर देगा, एन लोअर है, अपर कर देगा। तो जस्ट ऑपोजिट केस वाली स्ट्रिंग क्या कर देगा, ये रिटर्न कर देगा। हर एक कैरेक्टर को ऑपोजिट केस में कन्वर्ट करके ही क्या कर देगा, ये रिटर्न कर देगा, ठीक। ये काम है किसका, स्वैप केस का। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर क्या है, स्ट्रिप मेथड। तो स्ट्रिप मेथड भैया क्या करता है, लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस को हटाता है, ठीक, या फिर लीडिंग और ट्रेलिंग कैरेक्टर्स को हटाता है। लीडिंग और ट्रेलिंग का मतलब क्या है, स्ट्रिंग के स्टार्ट होने के पहले और स्ट्रिंग के एंड होने के बाद, एक्चुअल स्ट्रिंग के स्टार्ट होने के पहले और एक्चुअल स्ट्रिंग के एंड होने के बाद के जो स्पेसेस हैं उनको रिमूव करता है। अगर कोई चीज यहाँ पर नहीं पास करते हैं, ठीक है, अगर कोई आर्गुमेंट अंदर नहीं पास करते हैं तो लीडिंग और ट्रेलिंग किसको हटाता है, व्हाइट स्पेसेस या स्पेसेस को हटाता है, ठीक। देखो पाइथन के पहले कुछ कैरेक्टर्स और पाइथन के बाद कुछ कैरेक्टर्स हैं, मतलब स्पेसेस हैं, ठीक है। तो पाइथन के पहले और बाद वाले स्पेसेस को हटा देगा, सिर्फ क्या स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा यहाँ पर, पाइथन, ठीक है। क्या रिटर्न कर देगा, ये पाइथन पूरी स्ट्रिंग यहाँ पर रिटर्न कर देगा, ठीक है। इस तरीके से पूरी स्ट्रिंग क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब आउटपुट हमने कैसे प्रिंट कराया, ताकि आपको दिखे आउटपुट के फॉर्म में एक्चुअल कि कहाँ स्पेस है कहाँ स्पेस नहीं है। तो हमने पाइथन के पहले क्या प्रिंट करा दिया है, यहाँ पर लीडिंग, तो इसके पहले लीडिंग प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक, स्पेस नहीं रहेगा। फिर उसके बाद क्या प्रिंट होके आ जाएगा, ट्रेलिंग प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। एक स्पेस है, एक के बाद कोई एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर नहीं है, ठीक। एक्स्ट्रा स्पेसेस मैं हटा देता हूँ, मतलब एक ही स्पेस रखता हूँ, बाकी नहीं रखूंगा।
ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लीडिंग एक स्पेस, क्योंकि लीडिंग के बाद मैंने यहाँ स्पेस छोड़ा तो लीडिंग के बाद एक स्पेस ये आ गया और ट्रेलिंग के पहले वाला एक स्पेस यहाँ आ गया। बाकी जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगे वो क्या कर देगा, स्ट्रिप फंक्शन हटा देगा। तो लीडिंग और ट्रेलिंग मतलब स्टार्टिंग के और एंडिंग के जितने भी स्पेसेस होते हैं उनको क्या करता है, रिमूव करता है। आगे चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल में क्या देखेगा ये कि हमने यहाँ पे डॉट एट द रेट और कॉमा पास कर रखा है। तो स्टार्टिंग में अगर डॉट एट द रेट कॉमा है और बाद में लास्ट में एट द रेट डॉट कॉमा है तो उनको भी क्या कर देगा भैया, ये हटा देगा। ठीक, तो देखो डॉट एट द रेट और कॉमा स्टार्टिंग में भी है और डॉट एट द रेट कॉमा एंडिंग में भी है, तो क्या कर देगा, दोनों को हटा देगा। सिर्फ क्या स्ट्रिंग बचेगी यहाँ पर, पाइथन। ठीक है, तो जो जो कैरेक्टर्स हम पास करते हैं उन कैरेक्टर्स को भी क्या करता जाता है, लीडिंग और ट्रेलिंग, उन कैरेक्टर्स को भी, पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को भी लीडिंग और ट्रेलिंग से हटा देगा, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग से हटा देगा। ठीक, तो डॉट ढूंढा, डॉट स्टार्टिंग में है, हटा देगा। एट द रेट स्टार्टिंग में है, हटा देगा। कॉमा स्टार्टिंग में हटा देगा। पीछे से भी यही काम कर देगा। ठीक, एट द रेट है, हटा देगा। डॉट है, हटा देगा। कॉमा है, हटा देगा। ठीक, सिर्फ कितनी स्ट्रिंग बचेगी, पाइथन, तो ये पाइथन रिटर्न करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर के बाद है एल स्ट्रिप। एल स्ट्रिप भी भैया वही काम करता है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड की कैरेक्टर हटाता है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, लीडिंग, मतलब स्टार्टिंग। कहां से हटाएगा, स्टार्टिंग से हटा देगा। ठीक, स्पेस इज बाय डिफॉल्ट लीडिंग कैरेक्टर टू रिमूव। अगर हम कोई यहाँ पर कैरेक्टर नहीं पास करें तो बाय डिफॉल्ट किसको हटाता है, स्पेस को। अगर कुछ पास कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को हटाता है। ठीक है, रिमूव लीडिंग, लीडिंग का मतलब स्टार्टिंग के कैरेक्टर हटा देगा। तो ये क्या आउटपुट दे देगा, लीडिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लीडिंग यानी कि स्टार्टिंग के कैरेक्टर्स को वो हटाएगा, स्टार्टिंग स्पेसेस को हटाएगा। ठीक, तो लीडिंग एक स्पेस पाइथन। ठीक, यहाँ पे मालूम नहीं कितने स्पेस दे दिए, 1 2 3 4, 4 स्पेसेस है। तो 4 स्पेसेस पाइथन के बाद क्या रखेगा वो, बाकी के मतलब 4 स्पेसेस जो बाद वाले हैं वो रखेगा, स्टार्टिंग वाले क्या कर दिए, उसने हटा दिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 स्पेस ही हो गया और ट्रेलिंग कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा। ठीक है, तो आपको आउटपुट दिखेगा, क्योंकि अगर मैं सीधे से आउटपुट अगर प्रिंट करा देता, ठीक है, सीधे से अगर आउटपुट प्रिंट करा देता तो आपको दिखता नहीं लास्ट में कुछ प्रिंट हो रहा है, स्पेस की नहीं प्रिंट हो रहा है। इसीलिए मैंने क्या किया, स्ट्रिंग के बाद हमने क्या प्रिंट करा दिया, ट्रेलिंग प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो ट्रेलिंग वाले जो स्पेस है वो नहीं हटाएगा, तो यहाँ पर आपको कुछ गैप स्पेस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आप इसको जब एग्जीक्यूट कराओगे तो इसको कुछ स्पेस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे चलते हैं। सेम एज इट इज यहाँ पर एल स्ट्रिप कॉमा एट द रेट और डॉट। ठीक है, तो स्टार्टिंग वाले मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले हटा देगा, राइट हैंड साइड वाले नहीं हटाएगा। तो क्या आउटपुट आ जाएगा यहाँ पर, पाइथन 1 2 3 4 कॉमा कॉमा एट द रेट, ये आउटपुट आ जाएगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले वैल्यूज हटा देगा और राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज नहीं हटाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। फिर इसके बाद इसी तरीके से होता है आर स्ट्रिप, मतलब राइट हैंड साइड की वैल्यूज को स्ट्रिप कर देगा, मतलब राइट हैंड साइड वाले स्पेसेस हटा देगा, लेफ्ट हैंड साइड वाले स्पेसेस को नहीं हटाएगा। तो क्या आउटपुट दे देगा ये भैया। ठीक, स्टार्टिंग स्पेस रख लेते हैं, तो लीडिंग प्रिंट किया, लीडिंग के बाद 3 4 स्पेस जो भी हैं वो प्रिंट कर देगा, फिर पाइथन प्रिंट कर देगा। ठीक है, और ट्रेलिंग वाले मतलब राइट हैंड साइड वाले जो स्पेस है उनको हटा देगा। तो क्या आ जाएगा, एक स्पेस और ट्रेलिंग। ठीक है, तो ये जो स्पेसेस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज उसने नहीं हटाई और राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज हटा दी। सेम एज इट इज यहाँ पर भी होगा, एट द रेट डॉट और कॉमा जो है राइट हैंड साइड पे है लास्ट में, उनको हटा देगा, पहले वाले नहीं हटाएगा। तो क्या आउटपुट आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, फिर 5 एट द रेट 1 2 3 4 5, जलेबी बना दी मैंने, फिर इसके बाद कॉमा 1 2 3 कॉमा और फिर पाइथन। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले नहीं हटा, उसने कहाँ पे हटा दिए, राइट हैंड साइड वाले हटा दिए। तो राइट हैंड साइड वाले क्या होंगे, सारे कैरेक्टर्स हट जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड वाले एज इट इज बने रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आर स्ट्रिप। तो 3 टाइप के स्ट्रिप फंक्शन, स्ट्रिप मतलब लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस हटाने के लिए स्ट्रिप, लेफ्ट हैंड साइड के कैरेक्टर्स या फिर लीडिंग स्पेसेस हटाने के लिए एल स्ट्रिप, और राइट हैंड साइड के ट्रेलिंग स्पेसेस को भी ट्रेलिंग कैरेक्टर को हटाने के लिए आर स्ट्रिप। 3 फंक्शन यहाँ पर स्ट्रिप के हो गए। फिर आगे चलते हैं, इसके बाद है स्प्लिट फंक्शन। तो स्प्लिट फंक्शन का भैया सीधा सा काम है कि स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देता है, तोड़ देता है। किस में तोड़ देता है, स्ट्रिंग को स्पेसेस, बाय डिफॉल्ट स्पेस से तोड़ देगा। यहाँ पर स्पेस से तोड़ दिया, यहाँ से तोड़ दिया, यहाँ से तोड़ दिया, तो क्या बना देगा, तोड़ने के बाद एक लिस्ट बना देगा। ठीक है, स्प्लिट फंक्शन क्या बना देता है, ब्रेक इनटू द लिस्ट ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग्स की एक लिस्ट बना देगा। तो क्या आउटपुट आ जाएगा इसका टी में, द, दूसरा क्विक, ठीक है, तीसरा ब्राउन और चौथा फॉक्स। ठीक, तो इस तरीके से कुछ स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा, जहां जहां स्पेस मिला वहां से क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया और उनको अलग अलग लिस्ट आइटम्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो एक लिस्ट आइटम दा, फिर दूसरा क्विक, फिर तीसरा ब्राउन, फिर चौथा फॉक्स, और फॉक्स के साथ डॉट भी आएगा, ये बात याद रखना, डॉट नहीं हटेगा। ठीक है, फॉक्स के साथ क्या आ जाएगा, डॉट भी आ जाएगा आपका। तो ये स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग को स्पेस बाय डिफॉल्ट स्पेस से ब्रेक कर देता है। फिर दूसरा, अब अगर हम यहाँ पे कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर पास कर सकते हैं, अगर हमने पास कर दिया कॉमा स्पेस,
ठीक, क्या पास कर दिया, कॉमा स्पेस, तो जहां पे कॉमा स्पेस मिलेगा वहां से ब्रेक कर देगा भैया, क्या ब्रेक कर दिया उसने, दा, ठीक है, सेम एज इट इज आ जाएगा क्विक, ब्राउन और फॉक्स। ठीक, तो इसने जहां पे कॉमा मिला, कॉमा स्पेस मिला, वहां से क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो कॉमा से ब्रेक कर देगा ये। फिर आगे हमने हैश पास किया और 2 पास किया, ठीक है, क्या पास किया, हैश और 2, तो मतलब अब यहाँ पर हम लिमिट पास कर देते हैं, ये क्या है, लिमिट, कितनी बार उसको ब्रेक करना है, कितनी बार उसको स्प्लिट करना है, तो हमने पास किया कि भैया 2 बार ही स्प्लिट करोगे, तो देखो क्या आएगा, पहला 1 बार स्प्लिट किया तो एक क्या बना, दा, और हम स्प्लिट कर कहाँ से रहे हैं, डेलीमीटर हमने कहाँ से स्प्लिट कर दिया, किस कैरेक्टर से स्प्लिट कर दिया, हैश से स्प्लिट कर दिया, तो हैश से जब स्प्लिट करेंगे, लेकिन स्प्लिट कितनी बार करना है, 2 बार, तो पहला बार स्पेस यहाँ मिला, यहाँ से स्प्लिट करेगा तो एक आपका आइटम बन गया दा, फिर उसके बाद दूसरी बार यहाँ पे हैश मिला, यहाँ से स्प्लिट करेगा तो दूसरा आइटम आपको क्या बन गया, क्विक, ठीक है, यहां से ब्रेक कर दिया। अब तीसरी बार वो क्या करेगा, यहां से ब्रेक नहीं करेगा, यहां से स्प्लिट नहीं करेगा, तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग ही आपको ये रिटर्न कर देगा तीसरे वाले एलिमेंट में, तो ब्राउन हैश फॉक्स, ठीक है, तो 2 बार स्प्लिट किया, एक बार यहां से स्प्लिट किया, एक बार यहां से स्प्लिट किया, तो कितने एलिमेंट बन गए आपके, 1 2 और ये पूरा 3, तीसरे वाले हैश तक नहीं पहुंचेगा, तीसरे वाले हैश पे स्प्लिट नहीं करेगा, तो 3 एलिमेंट आपके बन गए, एक दा, एक क्विक, एक ब्राउन हैश और फॉक्स आपका बन गया। ठीक, तो कुछ इस तरीके से स्प्लिट फंक्शन काम करता है। अगर हम कुछ वैल्यू नहीं पास करें, कोई आर्गुमेंट नहीं पास करें, तो स्पेस से बाय डिफॉल्ट किससे करेगा, वाइट स्पेस से, ये स्पेस से स्प्लिट कर देगा, ये पर्टिकुलर जो कैरेक्टर पास है वहां से स्प्लिट कर देगा, ये भी पर्टिकुलर कैरेक्टर से स्प्लिट करेगा, बट लिमिट इसकी कितनी है, 2, यानी कि 2 बार स्प्लिट करेगा, 2 टाइम्स स्प्लिट करेगा, ठीक है, 2 टाइम्स से स्प्लिट करेगा, 2 से ज्यादा नहीं करेगा, 3 पास कर देंगे 3 बार करेगा, 4 पास कर देंगे 4 बार स्प्लिट करेगा, ठीक है, इस तरीके से स्प्लिट फंक्शन काम करता है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, आर स्प्लिट, तो भैया अभी हमने जैसे आर स्ट्रिप देखा था, वैसे आर स्प्लिट है, राइट हैंड साइड से क्या कर देगा, ये स्प्लिट करेगा। और अब बोलोगे कि एल स्ट्रिप क्यों नहीं होता, तो भैया स्ट्रिप या एल स्ट्रिप एक ही चीज है, ठीक है, स्प्लिट, ठीक है, स्प्लिट या फिर एल स्प्लिट एक ही चीज है, लेफ्ट हैंड साइड से तो ये स्प्लिट कर रहा था ना, कहां से स्प्लिट कर रहा था, लेफ्ट हैंड साइड से तो स्प्लिट कर रहा था ना, तो एल स्प्लिट यही चीज है। ठीक, आर स्प्लिट अलग हो गया, क्योंकि अगर हमें राइट हैंड साइड से स्प्लिट करना है तो आर स्प्लिट हो गया ये। ठीक, तो देखो कैसे काम करेगा, ठीक है, तो कैसे काम करेगा, अगर सिर्फ स्प्लिट लगा देंगे या फिर आर स्प्लिट लगा देंगे या फिर स्प्लिट लगा देंगे तो स्पेस से डिवाइड कर देगा। अब हमने क्या किया, आर स्प्लिट लगाया, ठीक, अगर हम सिर्फ आर स्प्लिट स्पेस पास करते तो ये वही काम कर देता जो स्प्लिट कर रहा था, स्पेस से वो स्प्लिट कर देता, तोड़ देता। ठीक, तो हमने क्या पास कर दिया, यहाँ पे लिमिट पास कर दी, कितनी पास कर दी, 4, तो भैया 4 बार स्प्लिट करना है, कितनी बार, 4 बार स्प्लिट करना है। तो देखो कैसे स्प्लिट करेगा राइट हैंड साइड से, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। ठीक है, तो पहला लिस्ट आइटम क्या बन गया, द क्विक, ठीक है, पहला लिस्ट आइटम क्या बन गया, द क्विक। ठीक, कितनी बार उसने स्प्लिट किया, 4 बार, तो 1 2 3 4। तो अब ये अलग अलग जो लिस्ट आइटम बन गए इनको लिख लेते हैं, ठीक है, कॉमा, दूसरा क्या बना, ब्राउन, तीसरा क्या बना, फॉक्स, ठीक, चौथा क्या बना, जम्स, ठीक है, पांचवा क्या बना, ओवर। इस तरीके से कितने पार्ट में, 5 पार्ट में उसने स्प्लिट कर दिया, 4 बार स्प्लिट करेगा तो 5 पार्ट यहाँ पर आपके बन जाएंगे। सेम एज इट इज कॉमा स्पेस, लेकिन 2 बार स्प्लिट करना है, तो भैया कहां से 2 बार स्प्लिट करना है, राइट हैंड साइड से 2 बार स्प्लिट करना है, तो एक बार यहां से स्प्लिट किया, एक बार यहां से स्प्लिट किया, तो क्या बन गया यहाँ पर, द कॉमा क्विक, फिर इसके बाद कॉमा ब्राउन, ठीक, कॉमा फॉक्स, फिर इसके बाद क्या आ गया, आर स्प्लिट हैश 3। अब 3 बार हैश से स्प्लिट करेगा, लेकिन कहां से करेगा, राइट हैंड साइड से, तो कैसे करेगा, 1 2 3। ठीक है, तो क्या बन गई लिस्ट यहां पर, द हैश क्विक हैश ब्राउन। ठीक, पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट क्या बन जाएगा आपका, फॉक्स। ठीक, तीसरा क्या बन जाएगा, जम्प्स। ठीक, फिर चौथा क्या बन जाएगा, ओवर। तो इस तरीके से आपका लिस्ट में डिवाइड कर देगा। कहां से डिवाइड कर रहा था, कहां से स्प्लिट कर रहा था, राइट हैंड साइड से। कितनी बार स्प्लिट करेगा, 3 बार स्प्लिट करेगा। किस कैरेक्टर से स्प्लिट करेगा, हैश से स्प्लिट करेगा, तो जहां जहां हैश मिला, ठीक है, 3 बार उसको राइट हैंड साइड से स्प्लिट कर दिया। ठीक है, तो ये पूरा एक टर्म बन गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा टर्म बन गया। तो इस तरीके से कुछ लिस्ट आपकी क्या होगी, क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो तीनों लॉजिक हमने यहाँ पर आपको बता दिया। ठीक है, तो पहला क्या था, कुछ नहीं पास कर रहा है तो स्पेस सेव करेगा, लेकिन आर स्प्लिट में अगर कोई हम यहाँ पर
वैल्यू नहीं पास करेंगे तो ये किसकी तरह काम कर जाएगा, सेम ये स्प्लिट के तरीके काम कर जाएगा। इसलिए हमको यहाँ पर लिमिट पास करनी पड़ती। तो यहाँ पर लिमिट हमने कितनी पास करी, 4। तो राइट हैंड साइड से स्पेस से तो स्प्लिट करेगा लेकिन 4 बार स्प्लिट करेगा। ठीक, ये राइट हैंड साइड से कॉमा से स्प्लिट करेगा लेकिन 2 बार स्प्लिट करेगा। ये राइट हैंड साइड से हैश से स्प्लिट करेगा लेकिन 3 बार स्प्लिट करेगा। तो कुछ इस तरीके से आपका आउटपुट जनरेट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पर स्टार्ट विद फंक्शन क्या करता है, चेक करता है कोई भी एक स्ट्रिंग किसी दूसरी स्ट्रिंग से एंड हो रही है या फिर नहीं हो रही है। अगर एंड हो रही है तो ट्रू, नहीं हो रही है तो फॉल्स। तो स्टार्ट विद मेथड रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग स्टार्ट विद द स्पेसिफाइड वैल्यू। अगर स्ट्रिंग किसी स्पेसिफाइड वैल्यू से स्टार्ट हो रही है तो ठीक है, नहीं स्टार्ट हो रही तो फॉल्स दे देगा। तो क्या चेक कर रहे हैं, एस डॉट स्टार्ट विद द, एस स्ट्रिंग जो है वो द से स्टार्ट हो रही है तो भैया बिल्कुल स्टार्ट हो रही है, तो क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। ठीक, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ठीक है, तो ये दा से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे हमने क्या पास करी कि स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स पास कर रखी है। ठीक है, तो स्टार्ट वैल्यू सिर्फ हम देख रहे हैं, स्टार्ट वैल्यू कितनी है, 31। कितनी स्टार्ट वैल्यू, 31। तो 31 हम गिन लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। तो 31 पे क्या आ गया, दा आ गया, यानी कि टी आ गया। ठीक है, हम मतलब कहाँ से वैल्यू फाइंड करना चालू करें, 31 इंडेक्स से वैल्यू फाइंड करना चालू करें। क्या 31 से जो 50 तक की स्ट्रिंग है वो क्या दा से स्टार्ट हो रही है, तो भैया 31 से जो स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है, 31 इंडेक्स से जो स्टार्ट हो रही है स्ट्रिंग वो भी दा से स्टार्ट हो रही है। तो ये भी क्या दे देगा आपका आंसर, ट्रू दे देगा। ठीक, क्या दे दिया इसने, ट्रू दे दिया। फिर इसके बाद हमने क्या पास कर दिया, दा कॉमा ए। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या चेक कर रहा है, इधर इट विल स्टार्ट विद द और स्टार्ट विद ए। तो भैया क्या दा से स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही, दा से स्टार्ट हो रही, तो ये भी क्या दे देगा आंसर, ट्रू दे देगा। अगर आ से ए से स्टार्ट हो रही थी तो भी क्या दे देता, ये ट्रू दे देता। अगर किसी से भी स्टार्ट नहीं हो रही होती तो क्या दे देता, ये फॉल्स दे देता। ठीक, तो यहाँ पे 2 हम स्ट्रिंग से चेक करा सकते हैं, किसी इधर पहले आर्गुमेंट से स्टार्ट हो रही हो फिर दूसरे आर्गुमेंट से स्टार्ट हो रही हो। ठीक है, तो दा से स्टार्ट हो रही थी ट्रू, ए से स्टार्ट हो रही थी तो भी ट्रू देता, अगर किसी से नहीं स्टार्ट हो रही होती तो क्या दे देता, फॉल्स देता। आगे चलते हैं। सेम एज यहाँ पर काम करता है आपका एंड से विद फंक्शन। तो एंड से विद भी भैया सेम काम परफॉर्म कर रहा है। कैसे सेम काम परफॉर्म कर रहा है, तो क्या एस डॉट एंड से विद डॉग, एस डॉट एंड से विद डॉग कंडीशन क्या है, ट्रू है। ठीक, फिर हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, लेजी को एंड से विद चेक करा रहे हैं। ठीक है, सॉरी, एस डॉट एंड से विद डॉग, तो एंड हो रहा है डॉग से। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरे में क्या चेक करें, लेजी को कहाँ से चेक करें, 20 इंडेक्सिंग से। ठीक, अब 20 इंडेक्सिंग देख लो कहाँ पर है, तो 20 इंडेक्सिंग यार कहीं पर भी हो, कहाँ से है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मतलब जंप से। ठीक है, तो ये हो गया 20, जे से स्टार्ट हो रही 20। अब 39 कहाँ तक है, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39। ठीक है, 39, तो यहाँ पर क्या आ गया, 39। ठीक, तो अब क्या कर रहे हैं, 39 कहाँ पे आ गया, 39। तो 39 पे क्या है, यहाँ पर स्पेस है। तो अगर हम क्या चेक करें कि लेजी मतलब एस डॉट एंड से विद, मतलब इतनी जो स्ट्रिंग है 20 से लेके 39 तक की स्ट्रिंग है वो क्या लेजी से एंड हो रही है, तो भैया लेजी से एंड नहीं हो रही क्योंकि लास्ट में क्या आ गया, स्पेस आ गया। तो ये आंसर क्या दे देगा आपका, फॉल्स दे देगा। अगर हमने सिर्फ 38 यहाँ पास किया होता, कितना पास किया होता, 38, तो 38 पे क्या दे देता, 38 अगर पास करते तो ये आंसर क्या देता, ट्रू। तो फिर ये स्ट्रिंग किससे एंड हो रही होती, लेजी से एंड हो रही होती। हमने क्या पास किया, 39, क्योंकि स्पेस आ गया तो फिर फॉल्स हो गया। अगर हम 38 तक देंगे, वाई तक की स्ट्रिंग पास कर देंगे, वाई तक की इंडेक्सिंग पास करेंगे तो क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक है, एस डॉट एंड से विद कैट और डॉग, कैट या डॉग से एंड हो रहा है तो भैया डॉग से एंड हो रहा है, कंडीशन ट्रू है तो क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या काम कर रहा है, स्टार्ट विद और एंड विद फंक्शन आपके काम करते हैं। आगे चलते हैं। ठीक, फिर क्या है, फाइंड मेथड। देखो इंपॉर्टेंट है फाइंड मेथड। फाइंड मेथड क्या करता है, किसी एक स्ट्रिंग के इंडेक्स फाइंड करता है। ठीक है, एक एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू की इंडेक्स फाइंड करेगा। क्या फाइंड कर रहा है भैया, देखो कि फॉक्स किस इंडेक्सिंग पे है, तो गिन लो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 13 14 15 16। तो किस इंडेक्सिंग से स्टार्ट हो रहा है, फॉक्स 16, तो क्या आंसर दे देगा ये भैया, 16 दे देगा। ठीक, फाइंड क्यू, क्यू देख लो कहाँ पर है, 0 1 2 3 4, 4 पे क्या आंसर दे देगा, 4। चौथे इंडेक्स पे क्या है, क्यू, तो क्यू मिल गया, चौथे इंडेक्स पे 4 दे दिया। फिर द क्विक
ब्राउन फॉक्स लिखा हुआ है, अब ओ ढूंढ रहा है लेकिन 15 इंडेक्सिंग से ढूंढना चालू कर देगा। ठीक, पहले ये ओ आ रहा है, अगर हम सिर्फ ओ पास करते तो इस ओ की इंडेक्सिंग रिटर्न करता, पहली अकरेंस की इंडेक्सिंग रिटर्न करता, लेकिन ठीक है, तो ये करता क्या है, वैल्यू को फाइंड करता है लेकिन फर्स्ट अकरेंस की इंडेक्स देता है। अगर कहीं बाद में, इस वाले एग्जांपल अगर कहीं बाद में फॉक्स आया होता तो उसकी इंडेक्स ना देता, इसकी इंडेक्स देगा पहली बार जहां पर फॉक्स आया 16। सेम ऐसे ही जैसे ये कर रहा था, क्यू यहाँ पहली बार आया तो इसकी इंडेक्स दे दिया 4। अब ओ अगर हम ये ना पास करते तो ओ जहां पर पहली बार आता उसकी इंडेक्स देता, पहली बार ओ कहाँ आया ब्राउन में, इसकी इंडेक्स दे देता। ठीक, तो क्या इसकी इंडेक्स है देख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस ओ की इंडेक्स है 12। कितनी है ओ की इंडेक्स 12 है, लेकिन ढूंढना ही कहां से स्टार्ट करना है, 15। 15 के बाद पहली बार कहां आया है ये। ठीक, तो 12 13 14 15, 15 पे क्या है यहाँ पर स्पेस है, 15 पे क्या है स्पेस, तो स्पेस के बाद ढूंढना चालू करेगा। ठीक, मतलब स्पेस से ढूंढना चालू करेगा, 15 नंबर इंडेक्स से ढूंढना चालू करेगा, 15 16 17, तो 15 के बाद या 15 के बाद कहां पर आया 17 इंडेक्सिंग पे, तो क्या आंसर दे देगा ओ 17 आंसर दे देगा, मतलब ओ किस इंडेक्सिंग पे मिला 17, तो 17 आंसर दे दिया। फिर आगे क्या है, फाइंड डबल जेड, डबल जेड है तो डबल जेड है तो क्या रिटर्न करता है, मेथड रिटर्न -1 इफ द वैल्यू इज नॉट फाउंड, तो ये क्या आंसर दे देगा -1, क्योंकि यहाँ पर डबल जेड कहीं पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये बात आप याद रखोगे, अगर कोई भी वैल्यू हमने ऐसी पास कर दी जो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो एग्जिस्ट नहीं कर रही इसका मतलब क्या दे देगा यहाँ पर -1 रिटर्न कर देगा। ठीक, आगे चलते हैं। फिर इसका बाद है आर फाइंड, आर फाइंड मतलब राइट हैंड साइड से भैया फाइंड करना चालू करेगा, मतलब ये क्या देगा, लास्ट अकरेंस की वैल्यू फाइंड करेगा। ठीक, तो आखिरी बार वो कैरेक्टर कहां पर आया है, ठीक है, तो दा लेके चलते, दा ढूंढते, देखो एक दा यहां पर आया, एक दा यहां पर आया, तो कहां से चालू कर रहा है ढूंढना, राइट हैंड साइड से ढूंढना चालू कर रहा है, लेकिन इंडेक्सिंग वो यहीं से काउंट करेगा 0 से, लेकिन आखिरी वाले दा क्या अकरेंस से बताएगा। ठीक, तो क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, तो क्या आउटपुट दे देगा 31। ये वाला जो दा है कहाँ पे आया है 31 इंडेक्सिंग से स्टार्ट है, तो क्या दे दिया 31 दे दिया। फिर इसके बाद ई फाइंड कर रहा है, लेकिन ई सबसे बाद में कहाँ पर आया है, तो एक ई तो यहीं पर आया है, ठीक, दूसरा ई आया यहाँ पर, तो इस वाले ई की वो इंडेक्स रिटर्न करेगा, मतलब लास्ट ई की अकरेंस की इंडेक्स फाइंड करेगा वो। ठीक है, तो सेम एग्जांपल है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर, ठीक, 31 32 33, तो क्या आउटपुट दे देगा ये 33 आउटपुट दे देगा। तो ये वाला ई कहां पर है 33 इंडेक्स, क्योंकि दा था 31 पे, टी था 31 पे, ठीक, एच 32 और ई 33, तो 33 आंसर आ गया इसका। अब यहाँ पर आर फाइंड करना है 0 से 15 के बीच में, ठीक है, 0 से 15 इंडेक्सिंग के बीच में देखेगा भैया, 0 इंडेक्सिंग से 15 इंडेक्सिंग, तो 15 कहां पर होगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक, तो यहां से लेके 15 कहां है इस स्पेस तक, ठीक, इसके बीच में आखिरी बार ई कहां पर आ रहा है, तो आखिरी बार ई यही आ रहा है, तो 0 1 2 2 इंडेक्सिंग रिटर्न कर देगा। ठीक, और तो कहीं ई आया नहीं, एक ही बार ई आया तो यही लास्ट हो जाएगा, इसी की इंडेक्सिंग क्या रिटर्न कर देगा 2। फिर डबल जेड नहीं है तो क्या रिटर्न कर देगा -1। ठीक है, तो इस तरीके से क्या फाइंड कर रहा है आपका आर फाइंड फंक्शन काम कर रहा है। आगे चलते हैं। फिर इसके बाद क्या इंडेक्स फंक्शन, तो इंडेक्स फंक्शन आपको क्या बताता है, इंडेक्स बताता है, सेम काम उसी तरीके से कर रहा है जैसे फाइंड काम कर रहा था, लेकिन इंडेक्स बताता है। लेकिन एक काम ये गलत करता है, अगर यहाँ पर डबल जेड पास है जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसके अंदर, तो क्या दे देगा भैया ये एरर दे देगा। अगर जो स्ट्रिंग ऐसी हमने फाइंड कर ली जो स्ट्रिंग के अंदर है ही नहीं, ऐसी वैल्यू फाइंड कर ली जो स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो क्या दे देगा ये रेजेज एन एक्सेप्शन, एक एरर दे देगा, फेंक के मार देगा आपको एरर कि लो यार एरर आ गई। ठीक है, अब मेरे से नहीं हो रहा, ठीक है, तो क्या बता देगा ये एरर दे देगा। ठीक है, बाकी 3 में वैसे ही काम करेगा। तो इंडेक्स क्या है, फॉक्स की इंडेक्स क्या ढूंढ लो, एफ की जो इंडेक्स होगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो क्या इंडेक्स दे दिया फॉक्स की 16। ठीक, क्यू की इंडेक्स 0 1 2 3 4 4 दे दी। ठीक है, ओ की इंडेक्स 15 से 50 के बीच में, तो गिन लो यहाँ पर 15 कहाँ पर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, 16 17 कहाँ पर है 17 पर, तो 17 दे देगा यहाँ पर। ठीक, तो इस तरीके से जैसे काम कर रहा था आपका फाइंड वैसे ही काम कर रहा है इंडेक्स। बट अगर फाइंड फंक्शन क्या कर देगा, अगर आपको कैरेक्टर नहीं मिला है तो -1 दे देगा। इंडेक्स फंक्शन क्या करेगा, अगर वो कैरेक्टर या फिर वो स्ट्रिंग वो कॉम्बिनेशन नहीं मिला है तो क्या दे देगा, एरर दे देगा। इतना दोनों में डिफरेंस है। आगे चलते हैं। आगे है ज्वाइन मेथड। ज्वाइन मेथड का काम है दो स्ट्रिंग को, दो आइटरेबल स्टेटमेंट को क्या करना, ठीक है, ज्वाइन करना। ठीक, दो आइटरेबल स्टेटमेंट को क्या कर देना, ज्वाइन कर देना। तो भैया कैसे ज्वाइन करेगा, देखो इसके जितने भी एलिमेंट है कैसे ज्वाइन करेगा, एप्पल
@ बनाना @ फिर ग्रेप्स मतलब ग्रेप्स। ठीक, कुछ इस तरीके से क्या करेगा, ज्वाइन करेगा। इन सारे एलिमेंट्स के बीच में क्या लगा देगा, ये कैरेक्टर लगा देगा जिससे हम ज्वाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब एक आइट्रेबल स्टेटमेंट के सारे एलिमेंट्स को इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग से ही ज्वाइन करेगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, सेम एज इट इज एप्पल @ बनाना @grapes, ये आउटपुट आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, हैश ज्वाइन माई डिक्ट। तो जब हम डिक्शनरी को ज्वाइन करते हैं तो डिक्शनरी में किसको ज्वाइन करता है, कीज को ज्वाइन करता है। किसको ज्वाइन कर देगा भैया, कीज को ज्वाइन कर देगा। ठीक, कीज को कैसे ज्वाइन कर रहे हैं, कीज को हम ज्वाइन कर रहे हैं, ब्रांड लिख देंगे, बैंड लिख दिया मैंने, तो ब्रांड लिख देंगे यहाँ पर। ठीक, फिर इसके बाद हैश बना दिया, मॉडल लिख दिया, फिर हैश बना दिया, ईयर लिख दिया, फिर हैश बना दिया, प्राइस लिख दिया। इस तरीके से जितनी भी कीज हैं, कीज को किससे ज्वाइन कर देगा, हैश कैरेक्टर से ज्वाइन कर देगा। ठीक, तो ये आइट्रेबल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट को, मतलब आइट्रेबल वेरिएबल के, ठीक है, एलिमेंट्स को इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग या कैरेक्टर से क्या करता है, ज्वाइन करता है। ठीक, आगे चलते हैं। फिर क्या है, पार्टीशन। तो पार्टीशन देखो एक फंक्शन है जो डिवाइड करने, जैसे स्प्लिट काम कर रहा है तो तोड़ने का काम, ये पार्टीशन भी वही काम करता है। ठीक, तो पार्टीशन क्या करता है, किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग से क्या करता है, पर्टिकुलर स्ट्रिंग से पार्टीशन करेगा, ब्रेक करेगा, लेकिन सिर्फ 3 पार्ट में ब्रेक करेगा। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। कौन से 3 पार्ट में ब्रेक करेगा, एग्जाम्पल से समझो, जैसे फॉक्स है, तो फॉक्स भैया कहां पर है, यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या स्टेटमेंट बन जाएगा, द क्विक ब्राउन। ठीक, द क्विक ब्राउन मतलब जो एलिमेंट जहां से हमको पार्टीशन करना है, जहां से ब्रेक करना है, उसके पहले की पूरी स्ट्रिंग क्या बन गई, द क्विक ब्राउन। ठीक, कॉमा, बीच में क्या रहेगा, वो स्ट्रिंग जिससे हम पार्टीशन कर रहे हैं, तो फॉक्स आ जाएगा बीच में, और तीसरा पार्ट जो बनेगा, जम्प्स ओवर द लेजी डॉग बन जाएगा, जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। ठीक है, ये आपका तीसरा एलिमेंट बन गया। ठीक है, तो एग्जैक्टली जिससे हम पार्टीशन कर रहे हैं, जिससे हम तोड़ रहे हैं, वो एलिमेंट बीच में रहेगा, वो मिडल स्ट्रिंग हो जाएगी। ठीक, मिडल स्ट्रिंग एलिमेंट होगा। ठीक है, पहला वाला उसके पहले की जितनी स्ट्रिंग होगी वो पहला एलिमेंट बन जाएगा, और उसके बाद की जितनी स्ट्रिंग होगी वो क्या हो जाएगा, लास्ट एलिमेंट आपका बन जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर हम 3 पार्ट में क्या कर देते हैं, स्ट्रिंग को डिवाइड कर देते हैं। ठीक, किससे डिवाइड करते हैं, जो हमने यहाँ पर वर्ड पास किया, जो वैल्यू पास करी वहां से डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट में क्या हो जाएगा, पार्ट बिफोर द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग, इस स्पेसिफाइड के पहले का जो पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, एग्जैक्ट स्पेसिफाइड स्ट्रिंग जो होगी वो सेकंड पार्ट हो जाएगी, और उसके बाद का जो होगा वो थर्ड पार्ट हो जाएगा। तो 3 पार्ट में स्ट्रिंग को क्या कर देता है, वो डिवाइड कर देता है। सेम एज इट इज कैट है। ठीक है, तो कैट तो कहीं है ही नहीं। ठीक, क्या है, कैट तो कहीं भी नहीं एग्जिस्ट कर रही है, तो फिर ये क्या करेगा, अब जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, फिर ये क्या कर देगा, पहले में ये पूरी स्ट्रिंग आ जाएगी। ठीक है, पहले में क्या आ जाएगी, पूरी स्ट्रिंग आ जाएगी, क्या आ जाएगी, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प ओवर द लेजी डॉग। ठीक, ब्रैकेट बंद। ठीक है, कॉमा, 2 बार खाली और 2 बार खाली, मतलब एक खाली स्ट्रिंग। तो पहला जो यहाँ पर पार्ट है, पहले पार्ट में क्या जाएगा, पूरी की पूरी स्ट्रिंग आ जाएगी। अब क्योंकि कैट मिला नहीं, तो बाकी के दोनों पार्ट, ना कैट मिला तो ना स्पेसिफाइड स्ट्रिंग में कैट आएगा, ना उसके बाद कोई स्ट्रिंग मिली, ना उसके बाद की स्ट्रिंग आएगी। तो बाद के दोनों पार्ट क्या रहेंगे, यहाँ पर खाली रहेंगे, एम्प्टी रहेंगे। तो पहले लिस्ट आइटम में क्या आ जाएगा, आपकी एक्चुअल पूरी स्ट्रिंग आ जाएगी। अब क्योंकि कैट नहीं मिला तो बीच वाली मिडल भी खाली रहेगी, और तीसरी वाली भी, क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं मिला, वो भी क्या रहेगी, खाली रहेगी। तो इस तरीके से पार्टीशन फंक्शन आपका काम करेगा। आगे चलते हैं, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सीधा पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद आर पार्टीशन भैया राइट हैंड साइड से पार्टीशन कर देगा, सेम काम वही है। ठीक है, सेम वही काम कर रहा है। जैसे हमने दा पास किया, तो कौन से दा से पास करेगा, कौन से दा से पार्टीशन करेगा, राइट हैंड साइड पे जो दा मिला है वहां से पार्टीशन कर देगा। ठीक है, तो क्या पार्टीशन इसने कर दिया, क्या आउटपुट आ गया, द क्विक ब्राउन फॉक्स
जम्प्स ओवर। ठीक, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, डॉट द। ठीक, यहां पर क्या आ जाएगा, लेजी डॉग। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी क्या हो गई, स्ट्रिंग क्रिएट हो गई। ठीक है, तो पहला आइटम आर पार्टीशन मतलब राइट हैंड साइड से सर्च करेगा वो स्पेसिफाइड स्ट्रिंग कहाँ मिले, तो राइट हैंड साइड से द यहाँ मिला, इसके पहले फर्स्ट पार्ट में क्या आ जाएगा, इसके पहले की सारी स्ट्रिंग, और सेकंड पार्ट में क्या आ जाएगा, एग्जैक्टली द एलिमेंट जिससे हम कर रहे हैं पार्टीशन, और उसके बाद की स्ट्रिंग आ जाएगी थर्ड पार्ट में। ठीक, इस तरीके से काम करेगा। अब कैट अगर मिला ही नहीं, तो कोई अगर एलिमेंट नहीं मिला तब क्या करेगा, तो तब भैया ये कर देगा, क्या आउटपुट आ जाएगा इसका उस केस में, द। ठीक, अब देखो यहाँ पर आउटपुट कैसे आएगा, थोड़ा सा, हाँ यहाँ पर आउटपुट आएगा, इसमें जो पहले दो पार्ट, क्योंकि राइट हैंड साइड से पार्टीशन कर रहा है, ठीक है, राइट हैंड साइड से पार्टीशन कर रहा है, तो पहले दो पार्ट एम्प्टी रहेंगे, पहली दो एम्प्टी स्ट्रिंग रहेंगी। ठीक, पहली दो एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगी, जो तीसरी स्ट्रिंग में वो पूरी स्ट्रिंग यहाँ पर रिटर्न कर देगा जो जिसके अंदर वो सर्च कर रहा था, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। ठीक है, तो लास्ट वाली जो स्ट्रिंग होगी उसमें पूरी की पूरी स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। ठीक, अब क्योंकि राइट हैंड साइड से कर रहा है तो राइट हैंड साइड वाली जो थर्ड स्ट्रिंग रहेगी वहां पर वो पूरी स्ट्रिंग रहेगी। अब क्योंकि कोई मैच मिला नहीं तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग हो गई, उसके पहले भी कोई मैच नहीं मिला, मतलब उसके पहले भी कोई कैरेक्टर नहीं होगा, कोई स्ट्रिंग नहीं होगी, तो वहां पर भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या काम कर रहा है आपका आर पार्टीशन फंक्शन काम करेगा। आप चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है, रिप्लेस फंक्शन। एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देता है, सिंपल एज दैट। ठीक है, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो भैया फॉक्स को किससे रिप्लेस कर दिया, कैट से। तो जितनी अकरेंस है, ऑल द अकरेंस आर रिप्लेस्ड बाय द रिप्लेस फंक्शन, जितनी भी अकरेंस आई है फॉक्स की उसकी जगह क्या कर देगा, कैट कर देगा। तो ये क्या होती है, ओल्ड स्ट्रिंग होती है, और ये क्या होती है, न्यू स्ट्रिंग होती है। ठीक, और जो अपडेटेड स्ट्रिंग है वो रिटर्न करेगा, वो कहाँ स्टोर हो जाएगी, टी में। तो क्या बन गया यहाँ पर, द क्विक ब्राउन। ठीक, फॉक्स की जगह क्या आ गया, कैट जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। ठीक, इस तरीके से आपकी ये यहाँ पर आउटपुट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द क्विक ब्राउन कैट जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, मतलब फॉक्स की जगह क्या कर दिया उसने, कैट कर दिया। फिर नेक्स्ट है, द की जगह क्या कर देगा, दिस कर देगा। तो क्या बन जाएगा, दिस क्विक, ठीक है, ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर दिस लेजी डॉग। ठीक है, कुछ इस तरीके से आउटपुट आपका जनरेट हो जाएगा। फिर आपका तीसरा क्या है, रिप्लेस फंक्शन। रिप्लेस फंक्शन अब यहाँ क्या पास किया है, द और दिस, लेकिन दो बार करेगा। ठीक है, कितनी बार रिप्लेस करेगा, दो द को रिप्लेस करेगा, पहला द और दूसरा द। ठीक, तो क्या आ जाएगा, तीसरे द को रिप्लेस नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या पास कर दी, नंबर ऑफ अकरेंसेस पास कर दी, नंबर ऑफ अकरेंसेस, कितनी अकरेंसेस को क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो दो अकरेंसेस को ही रिप्लेस करना है, तीसरी अकरेंस को रिप्लेस नहीं करेगा। तो क्या बन जाएगी स्ट्रिंग, द दिस, ठीक, फिर दिस क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। ठीक है, तो थर्ड जो अकरेंस थी, थर्ड वाला दा ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा। पहले वाले जो दो दा हैं उनको क्या कर दिया इसने, दिस कर दिया। ठीक, तो इस तरीके से कुछ आउटपुट जनरेट करेगा। फिर चलते हैं आगे। इतना आपको क्लियर हुआ होगा, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ जरूर लीजिएगा। ठीक, आगे चलते हैं, स्प्लिट लाइंस। स्प्लिट लाइंस क्या करता है, जहां पर न्यू लाइन कैरेक्टर मिलेगा वहां से कैरेक्टर को क्या कर देगा, स्ट्रिंग को ब्रेक कर देगा। ठीक है, स्प्लिट कर देगा। तो यहाँ पर एक बार न्यू लाइन कैरेक्टर मिला, यहाँ से ब्रेक कर दिया, तो कितने पार्ट में डिवाइड कर देगा स्ट्रिंग को, दो पार्ट में। तो क्या बन जाएगी स्ट्रिंग, द क्विक, ठीक है, ब्राउन फॉक्स पहली स्ट्रिंग। ठीक, दूसरी स्ट्रिंग जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। ठीक है, ये पहली स्ट्रिंग और ये दूसरी स्ट्रिंग, इस तरीके से दो स्ट्रिंग बन जाएगी। कहां से उसने ब्रेक कर दिया, स्प्लिट कर दिया, बैकस्लैश एन से रिप्लेस कर दिया, मतलब ब्रेक कर दिया। ठीक है, स्प्लिट द स्ट्रिंग इनटू द लिस्ट, द स्प्लिटिंग इज डन एट द लाइन ब्रेक। तो लाइन ब्रेक कैरेक्टर को क्या बोलते हैं, बैकस्लैश एन, बैकस्लैश एन को क्या बोलते हैं, न्यू लाइन कैरेक्टर। तो न्यू लाइन कैरेक्टर जहां मिलेगा वहां से ब्रेक कर देगा। यहाँ पर दो जगह न्यू लाइन मिला, दोनों जगह से ब्रेक कर देगा, तो तीन एलिमेंट आपके बन जाएंगे। ठीक है, कितने बन जाएंगे,
3 एलिमेंट आपके बन जाएंगे। तो क्या हो गया यहाँ पर, द क्विक ब्राउन, ठीक है, फिर क्या बन गया, फॉक्स जम्प्स ओवर, फिर क्या आ जाएगा, द लेजी डॉग। ठीक, ये हो गया। फिर यहाँ पर क्या है, एक फंक्शन हमने पास कर दिया ट्रू, ठीक है, यहाँ पर एक वैल्यू आर्गुमेंट पास कर दिया क्या, ट्रू। अब ये आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है, यहाँ पे ट्रू अगर है तो फिर क्या काम कर रहा है ये, ठीक है। हम लोग चलते हैं अगले फंक्शन पर। फिर यहाँ पर क्या है, जेड फिल। जेड फिल देखो क्या करता है, जेड फिल मतलब अगर हमें एक स्ट्रिंग दी गई है, ठीक है, अगर हमें उस स्ट्रिंग को, ठीक है, 10 कैरेक्टर्स का बनाना है, ठीक, कितने कैरेक्टर्स का बनाना है, 10 कैरेक्टर्स का बनाना है, या फिर हमें 12 कैरेक्टर्स का बनाना है, या फिर 15 कैरेक्टर्स का बनाना है, जितने भी कैरेक्टर की स्ट्रिंग हमें बनानी है, ठीक है, जितने भी कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग हमें बनानी है उतने कैरेक्टर्स को ये क्या कर देगा, ऐड कर देगा। ठीक, एड्स 0 एट द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग, बिगिनिंग पे ऐड कर देगा, कहाँ ऐड कर देगा, बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग पे ऐड कर देगा। तो भैया कैसे ऐड कर देगा, द में कितने कैरेक्टर है, 3, तो 10 में कितने कम है, 7, तो 7 बार 0, 1 2 3 4 5 6 7, फिर द, इस तरीके से बना देगा। ठीक, बिगिनिंग पे उतने ही नंबर ऑफ जीरोस ऐड कर देगा। फिर यहाँ पर क्या है, जेड फिल 10, ठीक है, जेड फिल 10, तो यहाँ पर 10 से तो ज्यादा कैरेक्टर है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं करेगा, यही स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। ठीक है, इस स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं करेगा, ये पूरी स्ट्रिंग ही रिटर्न कर देगा, क्योंकि इसके अंदर 10 से ज्यादा कैरेक्टर्स है। यहाँ पर जेड फिल 10, तो यहाँ पर 10 कैरेक्टर्स नहीं है, कितने कम है, 5 कम है, ये 5 ही कैरेक्टर्स तो हैं, तो 1 2 3 4 5, तो 6 5 4 8 9 ये रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रिटर्न कर देगा। तो जितने भी कैरेक्टर्स कम होंगे स्ट्रिंग में उतने ही 0 आगे क्या कर देगा, लगा देगा। ठीक है, उतने ही 0 आगे ये इंसर्ट कर देगा, कहाँ पर, बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग पर, और फाइनल स्ट्रिंग आपको क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। ठीक, तो ये हो गया जेड फिल फंक्शन। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे क्या है, काउंट फंक्शन। तो बहुत सिंपल है, काउंट द अकरेंस ऑफ अ वैल्यू इन अ स्ट्रिंग। ठीक, किसी पर्टिकुलर वैल्यू की अकरेंस फाइंड करता है कि कितनी बार स्ट्रिंग के अंदर वो कैरेक्टर या वो स्ट्रिंग आई है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, दा, तो दा भैया कितनी बार आया है, 1 2 2 बार आया, तो 2 रिटर्न कर देगा। ठीक है, ओ काउंट करना है 15 से 50 के बीच में कितनी बार आया है। ठीक, 15 कुछ यहाँ पर आ रही थी आपकी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक, तो 15 कैरेक्टर से 15 नंबर इंडेक्सिंग से ढूंढना स्टार्ट करेगा। इसके बाद 15 नंबर से कितनी बार ओ आया है, तो भैया 1 बार आया है। ठीक, और ये 2 बार आया है। स्मॉल ओ की बात हो रही है, केसेस आपको याद रखने, कौन सा केस हम ढूंढ रहे हैं, लोअर केस, तो लोअर केस वाली ओ को फाइंड करेगा, अपर केस मत फाइंड कर लेना। ठीक है, मतलब ये अपर केस मत फाइंड कर लेना। तो 1 बार आ गया और ये दूसरी बार आ गया, और कहीं तीसरी बार नहीं है, तो कितना आंसर आ गया, 2 आंसर आ गया। ठीक, तो इस तरीके से ये क्या करता है, फाइंड द अकरेंस ऑफ अ वैल्यू। ठीक, कितनी बार वो वैल्यू स्ट्रिंग के अंदर आई है उसकी अकरेंस फाइंड करेगा। तो एक कौन सा फंक्शन हो गया, काउंट फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये तो थे हमारे स्ट्रिंग के सारे फंक्शंस। तो कुछ फंक्शंस मैंने अभी हो सकता है यहाँ पर नहीं कवर किए, तो नहीं कवर किए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शन आपके स्ट्रिंग्स के थे वहाँ पर सारे मैंने कवर कर दिए। तो कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर समाप्त करते हैं स्ट्रिंग का लेक्चर अपना। तो बने रहिए हमारे साथ अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।